एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि ये पेन वाला होता है, इसमें भी ब्लीडिंग एंड ऑल होती है? नॉट एट ऑल। Okay. जहाँ परमानेंट मेकअप में आपको ब्लीडिंग नजर आई वहाँ आप समझ लीजिए कि आप गलत जगह पे बैठे हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशन ब्रू पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट आशी एंड आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। फिर से तो कोई भी कमेंट करेगा ना अगर यूजलेस इन्फॉर्मेशन, इट्स ओके, मेरी रीच बढ़ रही है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने लुधियाना की काया एस्थेटिक के फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया है जिनका नाम है आस्था चंडोक एंड शी इज़ अ PMU एक्सपर्ट। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा एंड अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड पॉडकास्ट आने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारे को सिर्फ स्टॉक करते हो, पॉडकास्ट देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भी सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। हाय आस्था मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड आशी जी, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। आने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत क्या बिल्कुल, हो बहुत दूर है मेरा स्टूडियो। आई नो बट मज़ा आता है, थोड़ा सा ट्रैवल हो जाता है तो जगह पे पहुंचने का एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. सो आस्था मैम, आई वांट टू नो फर्स्टली कि आपकी ये जर्नी वगैरह कैसे स्टार्ट हुई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुई है जानने में। ओके, सो मेरी जर्नी बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी। आई वॉज नॉट अ वेरी स्टूडियस किड स्कूल में तो पहले, बट आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। इनिशियली आई वॉन्टेड टू गो टू अ बिजनेस स्कूल इन UK ओके। एंड देन कोविड हिट, जैसे सबको पता ही है। 2020 आ गया एंड देन सडनली प्लान जैसे स्विच हो गए एंड देन आई केम अक्रॉस दिस परमानेंट मेकअप थिंग। इट एक्चुअली मेड मी वेरी फैसिनेटेड। मेरे को बहुत फैसिनेशन आई इन चीज़ों को देख के, बिकॉज उस टाइम मेकअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, अभी भी है बट उस टाइम मेकअप मार्केट एकदम ऐसा पीक पे था। बिल्कुल। देन आई फाउंडेड दीज थिंग्स। मैंने इसके अंदर अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ढूंढे, अपने इंस्टीट्यूशंस ढूंढे, कौन से बेस्ट अकेडमीज़ हैं। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी यहाँ से एंड उसके बाद आई डोंट नो कि अब मेरा यहाँ से कभी लुकिंग बैक होगा, बिकॉज ये ख़त्म नहीं होने वाली है कभी भी मेरे लिए। इट इज़ सो अमेजिंग एंड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। कोई इंस्पिरेशन वगैरह इस चीज़ में आपकी? I have many inspirations. There's a woman called Dolly Brow Studio. She is in US. There's a woman called Linny Fan. She is again in US. Basically, इसका main hub US में होता है. Okay. And their work, I can swear by their work. इतना बढ़िया काम होता है and they are my like dream educators. कभी मैं जाना चाहूँगी उनके पास सीखने. ओके ओके। काया एस्थेटिक का माइंड आपके माइंड में कैसे आया, आपके नेम? Okay, so we already have a salon named Kaya Kalp, which is my mom's legacy that I'm running aage. Okay. She's been in the industry for last 22 years, more than 22 years I would say. तो उन्होंने मेरे दिमाग में ब्यूटी इंडस्ट्री का एक ऑलरेडी विजन तो था ही मेरे पास, तो उसको फिर मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, बिकॉज सैलॉन इंडस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन है एंड यू नो जिसमें कंपटीशन आ जाए तो उसमें थोड़े से आपको प्रॉफिट मार्जिन और वो सब में सोचना पड़ता है। देन यू हैव टू स्विच टू योरसेल्फ टू लाइक डिफरेंट सेगमेंट्स। तो मैंने फिर काया एस्थेटिक्स हमने, बिकॉज काया कल्प वाज ऑलरेडी देयर, सो काया कल्प का काया उठाया एंड एस्थेटिक्स में से एस्थेटिक्स, सो हेयर काया एस्थेटिक्स। नाइस नाइस। तो कब आपने ये वगैरह लॉन्च वगैरह किया था अपना? So Kaya Aesthetics was actually founded in 2021 after COVID basically, जब मैंने इसमें अपना परमानेंट मेकअप में अपनी एक्सपर्टीज और वो सब ढालनी शुरू की, साथ ही मैंने काया एस्थेटिक्स लॉन्च करा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड लाइक बैकग्राउंड इन स्किन। मैंने स्किन और कॉस्मेटोलॉजी, बेसिकली नॉट कॉस्मेटोलॉजी, आई वुड से मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं। कॉस्मेटोलॉजी में तो आप हेयर, नेल्स, मेकअप वेकअप सब कर लेते हैं ना, बट माई स्पेशलाइजेशन इज जस्ट फॉर स्किन एंड परमानेंट मेकअप। ओके। परमानेंट मेकअप में एक्चुअली में जैसे हमें ट्रेडिशनल मेकअप तो पता ही है ना कि क्या होता है, हमें खुद से करना होता है एंड वो रिमूव भी हो जाता है। सो परमानेंट मेकअप का एक प्रॉपर ना वॉक थ्रू कीजिए हमें इसमें कि एक्चुअली में है कैसे चीज़। ओके, सो परमानेंट मेकअप इज़ बेसिकली, सबसे पहले तो मैं एक मतलब वो ब्रेकर करना चाहूँगी सबके लिए। परमानेंट मेकअप इज़ एक्चुअली नॉट परमानेंट ओनली, ओके। इट इज़ अ सेमी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर। तो आप इंटरनेट पे भी अगर जाके देखेंगे तो लोग उसको SPMU कहते हैं, ना कि PMU कहते हैं, बिकॉज इफ समबडी इज गिविंग यू परमानेंट मेकअप एंड इट इज़ एक्चुअली स्टेइंग परमानेंट फॉर ईयर्स, वो परमानेंट मेकअप सही नहीं है, वो टैटू होता है। Yeah, actually I've seen many people going with tattoo, eyeliners, brows with. Yes. So वो तो like I guess उसका तो कुछ बनता ही नहीं, because tattoo I think fade हो जाता है एक टाइम बाद ना, ब्लैक कलर की उनकी इंक होती है। टैटूज फेड नहीं होते,
ओके, टैटूज आर मेंट टू स्टे ऑन योर बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक कलर वगैरह फेड होने कलर लग फेड हो या जाता है, बट उसका that I meant. जो इम्प्लांट किया हुआ पिगमेंट है उसका इफेक्ट रहता है बिल्कुल, फॉर I have tattoos. यस यू हैव टैटूज, वेरी ब्यूटीफुल टैटूज रादर। Thank you. तो ये रहेंगे बेसिकली, जब तक जान है तब तक टैटू है बिल्कुल, बॉडी पे, वो तो है। ऐसा होता है। बट परमानेंट मेकअप इज नॉट सपोज टू स्टे ऑन योर बॉडी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। Okay. वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही रहना चाहिए, उसके बाद अगर वो रह रहा है इट इज नॉट राइट, क्योंकि Okay. जैसा टैटूज है इनिशियली वो ब्लैक लगते हैं, बाद में सुंदर भी grey हो लगते हैं, जाते बाद हैं। में ग्रे हो गए, ग्रीन Green हो हो गए। जाते हैं, नोबडी वांट्स ग्रे और ग्रीन थिंग ऑन देयर फेस। Exactly. दे डेफिनेटली वांट इट लाइक द मोस्ट नेचुरल। जैसे आप मेकअप करके ब्राउज बनाते हो अपने, या लिप्स पे आप जैसे इस टाइम मैंने थोड़ा टिंट लगा रखा है, तो ऐसा सब चाहते हैं कि हमारा परमानेंट मेकअप भी बहुत नेचुरल लगे, बेसिकली टू एनहांस योर फीचर्स, ना कि वो आपके फीचर्स को और ज़्यादा ऐसे ड्रामेटिकली बाहर दिखाए बहुत ज़्यादा। ओके ओके, सो लाइक ये जैसे अभी हम टैटूज की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया कि शेड वगैरह उनका वो हो जाता है, फेड हो जाता है, ग्रीन हो जाते हैं, तो आपके PMU में क्या कलर शेड है, क्या कलर थ्योरी रहती है? कलर थ्योरी इज़ वेरी वास्ट। इसमें हम 100% पिगमेंट्स भी जब उठाते हैं तो हम कलर थ्योरी के साथ ही उठाते हैं। नो डाउट मेरा क्लाइंट आता है तो वो मुझे कहता है कि जो मेरा बाल का कलर है मुझे वही कलर ब्राउ पे चाहिए, बट हम सिर्फ बाल का कलर नहीं देखते हैं, बिल्कुल, स्किन हमें पे भी स्किन की देखना होता है। अंडरटोन्स देखनी होती है। कई बार क्लाइंट अंडरटोन लेके आ रहा है जो न्यूट्रल अंडरटोन है, कई बार क्लाइंट बहुत वार्म अंडरटोन के साथ आ रहा है, कोई कूल के साथ आ रहा है, तो वो हील भी वैसे होगा। देन वी हैव टू सी दैट। हम क्लाइंट का तो सुनते हैं उस टाइम, बट हमें अपनी भी जो PMU प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो हम बताते नहीं है क्लाइंट को, ऑफ कोर्स, बिकॉज इतना नॉलेज नोबडी वांट्स बेसिकली। सबको इंफोटेनमेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन भी मिले, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो। बिल्कुल, So we don't tell the client, but yes, there's a lot of color theory behind it. तो अभी जैसे हम सबको पता है कि शॉर्टकट में सब जाना पसंद करते हैं कि कम पैसे लगे और जल्दी से प्रोसीजर हो जाए, तो आपका इस पे क्या चीज़ है कि लाइक कि आप अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो इस चीज़ में? देखो, इसमें हैंडल अभी इंडियन मार्केट है तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वी नो द इंडियन मेंटालिटी। जहाँ 10-50 रुपये हमें सस्ता मिल रहा होता है हम जाते हैं। एज अ कंज्यूमर मैं भी कई बार ये चीज़ कर ही देती हूँ, बट जब बात आती है फेस की, मुझे ऐसा लगता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप यू आर नॉट पुटिंग समथिंग फॉर 5-6 घंटे, यू आर पुटिंग समथिंग फॉर ईयर और 3 to 5 years और समथिंग लाइक दैट। तो आप थोड़ा सा उसके कॉशियस रहना चाहिए इस चीज़ उसके अंदर आप कॉशियस रहो, और जिसके पास जा रहे हो उसकी पूरी छानबीन करके जाओ पहले, और उसके सामने जाके काउंटर क्वेश्चंस करो। यू आर अ कंज्यूमर, आपको पूरा हक है कि आप उनको जाके पूछो कि आपकी सर्टिफिकेशन क्या है, आपके सर्टिफिकेट्स दिखाओ मुझे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके बेसिकली परमानेंट मेकअप में जो सबसे मेजर चीज़ देखने वाली होती है, फॉर ऑल द व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगी, आप जिसके पास भी जा रहे हैं करवाने उसके हील्ड रिजल्ट ज़रूर देखो। बिकॉज जब हम कराते हैं तो ऑन द स्पॉट तो वो बहुत सुंदर भी लग सकता है, कईयों को वो बहुत डार्क लगता है, वो एक्चुअल काम नहीं होता है। एक्चुअल काम होता है जब ऊपर का पिगमेंट चला गया, उसके बाद जो स्टे करा है स्किन के अंदर, वो एक्चुअल काम होता है कि जो रहेगा आज से 1.5-2 साल तक आपके फेस पे। हील्ड रिजल्ट देखने बहुत जरूरी है। 1.5-2 साल तक ये चल जाता है, लाइक रहता है। यस। तो अकेले ब्राउज की अगर मैं बात करूं, ब्राउज में 2-3 तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक जो बहुत कॉमन, जो मेरे पास क्लाइंट सामने से आके पूछता है, इज माइक्रो ब्लेडिंग। हाँ, मैंने भी ये बहुत सुना है। यस, माइक्रो ब्लेडिंग क्या होता है, उसमें हम एक हैंड टूल लेते हैं जिसके अंदर हम ब्लेड फिक्स करते हैं। उसके अंदर हम आपके हेयर ब्राउ में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, बेसिकली बहुत सुपरफिशियल कट्स क्रिएट करते हैं जिसमें पिगमेंट डाल देते हैं, एंड इट लुक्स लाइक वहाँ पे हेयर जैसा स्ट्रोक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पे, एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। एंड देन वी कम टू माइक्रो पिगमेंटेशन। उसके अंदर आपने सुना होगा ओम्ब्रे ब्राउज होते हैं, एंड पाउडर ब्राउज होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स बेसिकली। तो ओम्ब्रे हेयर कलर कैसा होता है, नीचे से डार्क, ऊपर आता आता लाइट हो जाता है। सेम इज विद ब्राउज, बैक पे देयर सपोज्ड टू बी, इट इज द टेल्स आर सपोज्ड टू बी डार्क, देन लाइटेस्ट, बिकॉज ताकि हमें आगे डब्बा ना बन जाए। Nobody wants unnatural fronts अपने ब्राउज पे। तो है, ट्रू है। तो अभी टैटूज वगैरह का भी ब्राउज से बहुत चला था, तो टैटूज में और टैटूज वाली आईब्रोज वाली उसमें और ये माइक्रो ब्लेडिंग में क्या डिफरेंस रह जाता है कि आप कह सकते हो कि PMU वाली चीज़ बेस्ट है उस चीज़ में? टैटू करने की जो मशीन्स होती हैं, टैटू करने की टेक्निक होती है, टैटू करने की नीडल, पिगमेंट, प्रेशर, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट मेकअप। ओके, बिकॉज टैटू जाता है हमारी स्किन में, अगर किसी को मालूम हो तो 3 लेयर्स होती हैं।
वन इज द एपिडर्मिस, द वेरी फर्स्ट लेयर, देन वी हैव डर्मिस, देन वी हैव हाइपोडर्मिस जो फैट लेयर होता है. The PMU is supposed to just reach the epidermis. First layer. Yes, Okay. first layer of the skin. Then you come to the tattoo. When we talk about tattoo में सबसे पहले तो पेन बहुत होता है. Yeah, जब true. आप कराने जाओ कई लड़कियां तो रोने लग जाती Actually, I wanted to ask कि ये पेन वाला होता है, इसमें भी ब्लीडिंग एंड ऑल होती है? नॉट एट ऑल. Okay. जहाँ परमानेंट मेकअप में आपको ब्लीडिंग नजर आई वहाँ आप समझ लीजिए कि आप गलत जगह पे बैठे हो. That Okay. you are in wrong hands and you are at the wrong place because permanent makeup is not supposed to bleed. Okay. क्योंकि डर्मिस के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं. वहाँ पे ब्लीडिंग वाला सिनेरियो आना चाहिए, नॉट जहाँ पे हम First layer पे work फर्स्ट कर लेयर रहे पे हैं. काम कर रहे हैं. या मैं क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जब थोड़ा बहुत सर्च किया ना, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे थोड़ी बहुत तो नॉलेज गेन करनी चाहिए जब भी कोई गेस्ट आ रहा है, तो उसमें माइक्रो ब्लीडिंग की फर्स्ट वीडियो आई और उन्होंने यहाँ पे उनके सारा ब्लीड हुआ पड़ा था जो भी वो लेडी करवा रही थी. आई डेंट अंडरस्टैंड कि लाइक मैंने भी ये सुना था कि PMU में ना खून निकलता है ना पेन होती है, बट व्हेन आई सॉ दैट वीडियो आई वाज लिटिल स्केर्ड कि लाइक इज इट टैटू और इज इट रियली माइक्रो ब्लीडिंग. सो वो चीज़ क्लियर हुई है कि माइक्रो ब्लीडिंग में ना खून निकलेगा ना पेन होगी, और अगर आपका निकल रहा है सो दैट मीन्स यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस. 100% you are at a wrong place. And one more thing that I want to add up, अगर आप अपने एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं जो कि डेफिनेटली एक्सपर्ट नहीं है जो ऐसे कर रहा है, तो आप उनके पास जा रहे हैं एंड दे आर रिड्यूसिंग देयर प्राइसेस एज यू स्टार्ट टू बार्गेन. वो सपोज 10,000 से सीधा 5,000 पे आ गए हैं, अगेन यू आर इन रॉन्ग Big no. अ बिग नो, बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड पर्सन अपने स्किल का हमेशा एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स करेगा. वी डेफिनेटली लिसन टू द बार्गेन्स, हम भी अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट देते हैं, बट देयर हैज टू बी अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिनमें हम चल सकते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट डिस्काउंट के बिना चल ही नहीं सकती है. तो एक डिसेंट डिस्काउंट क्या होता है, 5 से 15% के बीच में अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिसेंट It's कंसिडर fine, होता है. yeah. बहुत तीर मार के अगर मैं 20% भी कह दूँ तो वो भी एक डिसेंट डिस्काउंट कंसिडर हो सकता है. बट मैं कहूँ कि मैं 10,000 से शुरू होकर सीधा 50% डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई स्किल एंड माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एंड आई थिंक उस पर्सन को पता है कि वो गलत कर ही रहा है ऑलमोस्ट, तो कर ही देता हूँ. तो कर ही 5,000 तो आ ही रहे मेरी जेब में. यस यस यस. ओके, तो इसमें कोई एज ग्रुप भी कुछ लिमिटेड होता है कि किस एज ग्रुप से ये चीज़ें करानी चाहिए, गर्ल्स को, टीनेजर्स को मोस्टली? तो मेजरली हम 18 साल से ऊपर ही प्रेफर करते हैं करना इन चीज़ों को, एंड एज लिमिट एंड तक तो कुछ भी नहीं है. ओके, हाँ वो तो यस इनफाइनाइट कि मेरे पास 60 ईयर ओल्ड वुमेन भी आते हैं, मेरे पास Okay. 80 ईयर ओल्ड लेडीज भी आते हैं. बिकॉज विद एज क्या होता है कि एक बॉडी का भी एक सिस्टम होता है कि आपका बाल कम होना शुरू हो जाता है. यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से भी होना शुरू हो जाएगा. इवन द फेशियल हेयर स्टार्ट टू रिड्यूस व्हेन यू स्टार्ट टू एज एज सुन एज यू टर्न 40 बेसिकली. तो उनका ब्राउ थोड़ा सा वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है. देन दे नीड अस एट दैट मोमेंट, बिकॉज वो एवरीडे ब्राउज नहीं बना सकते, हाथ भी शिवर कर रहे हैं, एंड बेसिकली उतना नज़र भी उनका अच्छा नहीं रहता है उस एज में आके. बिल्कुल. एंड दे आर जेन्युइनली द बेस्ट पीपल टू वर्क विद, बिकॉज वो लोग इतने पेशेंट होते हैं ना अपना कराने में. उन लोगों मेरा फर्स्ट क्लाइंट ही शी वॉज अराउंड 70s, वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट. शी वॉज अ प्रोफेसर फ्रॉम अ कॉलेज, तो उनके भी ब्राउज ऐसे विद एज शेड ऑफ हो गए थे. शी केम टू मी एंड उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना ब्राउज चाहिए, बट मेरे जवानी में जैसे ब्राउज थे ना मुझे वैसे ही ब्राउज चाहिए. मैंने कहा मैम मुझे पिक्चर दिखाओ, एंड देन शी शोड शी हैड लाइक रियली गुड बुशी ब्राउज. मैंने कहा डन मैम, बट मुझे पहली सिटिंग में PMU प्रिंसिपल्स के साथ चलने देना. फिर देन आफ्टर सेकंड सेशन शी वाज वेरी हैप्पी, उनके बिल्कुल वैसे हो गए. तो ये ब्राउज वगैरह की कितनी सेटिंग्स वगैरह होती हैं? माइक्रो ब्लेडिंग या माइक्रो पिगमेंटेशन या ओम्ब्रे ब्राउज की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली इट टेक्स 2 सिटिंग्स. मतलब ओके 99% 2 सिटिंग्स में ये होना ही चाहिए. एक एक्सपर्ट अगर अच्छा एक्सपर्ट कर रहा है. बट अगर कोई फ्लॉ रह जाता है, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, देन डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव देम माई बेस्ट थर्ड सिटिंग में. फिर माइक्रो ब्लेडिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, वेरी फ्रैंकली मुझे कुछ नहीं पता है इस चीज़ जरूर में. बताती हूँ. तो माइक्रो ब्लेडिंग जैसे मैंने बताया एक हैंड टूल होता है. ब्लेडिंग एज द नेम इज सजेस्टिंग माइक्रो ब्लेड के साथ होता है. बहुत माइक्रो लेवल ब्लेड्स होते हैं. वो ब्लेड्स कैसे बनते हैं, वो भी कुछ नीडल्स क्लस्टर हो जाती हैं एंड दे फॉर्म अ ब्लेड ऐसा. तो उसके साथ फिर वो ऐसे स्ट्रोक्स दिए जाते हैं. Okay. डिप करके पिगमेंट में हम वो स्ट्रोक्स देते हैं. आई हैव सीन दीज थिंग्स ऑन रील. Yes, that is very common, बहुत common है ये, because ये this is the one of the oldest techniques in permanent makeup. Okay. Microblading ही सबसे oldest technique है permanent makeup में. Then you call micropigmentation. उसमें हम एक मशीन लेते हैं, देखने में टैटू मशीन जैसा लगता है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट टैटू मशीन. बिकॉज टैटू मशीन्स की वोल्टेज, टैटू मशीन्स की स्पीड, टैटू मशीन के आगे जो नीडल लगती है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है. देन उससे हम ऐसे पिक्सल्स क्रिएट करते हैं
बेसिकली अगर आप एक फोटो देखते हैं, एक पिक्चर फोन में देखते हैं, अगर आप उसको बहुत जूम इन कर लेंगे तो आपको पिक्सल्स नजर आएंगे ना उसमें। तो सेम वो पिक्सल जब आप ऐसे कर देते हैं तो वो फोटो बन जाता है। सेम हम ब्राउज पे करते हैं, बहुत टाइनी डॉट्स और बहुत टाइनी पिक्सल्स क्रिएट करते हैं विद अ पर्टिकुलर मोशन, और वो पिक्सल्स आपका एक ऐसा ब्राउ फॉर्म कर देते हैं जो बहुत सुंदर लगता है। ओके ठीक है गॉट इट So basically microblading is done with blade, micropigmentation is done with a machine. गॉट इट। तो आपके काय एस्थेटिक्स में आप कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हो इसमें PMU में? PMU में majorly brows, definitely, both microblading, micropigmentation, ombre brows, powder brows. Then we have this very amazing procedure जो world's basically I would say only procedure है जो lip lightening के केस में सबसे ज़्यादा results long time देता है, which is again dark lip neutralization. Okay. So we have certain pigments जिनसे हम उनके lips को lighten कर सकते हैं. वो पिगमेंट्स उनकी स्किन में जाते हैं एंड वो उस अंडरटोन को कट करते हैं जो कूल अंडरटोन उनके लिप्स में होती है, डार्क है या कुछ भी है। तो अगर किसी ने कलर थ्योरी पढ़ी हो तो उन्हें समझ आता है। बेसिकली आजकल मेकअप में भी सब पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो जहाँ ऑरेंज है वहाँ पे, जहाँ डार्क है वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज करो। अंडर आई पे ग्रे होता है तो हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, यहाँ पे ग्रे होता है, सेम हम उसमें चलते हैं। Okay. खाली ऑरेंज नहीं होता है, देयर आर सर्टेन अदर कलर्स, सर्टेन अदर मतलब मिक्स एंड मैच होते हैं चीजें स्किन टोन से रिलेटेड भी ना कि वो मैच करे। उनकी बेसिकली पिगमेंटेशन किस अंडरटोन की है। पिगमेंटेशन जो लिप्स पे होती है वो सिर्फ ब्राउन या ब्लैक नहीं होती है, वो ब्लूइश भी हो सकती है, वो ग्रेइश भी हो सकती है, वो अगेन ब्राउन भी हो सकती है। टन्स ऑफ कलर्स होते हैं उसमें भी, अंडरटोन्स में भी टन्स ऑफ कलर्स होते हैं। देन वी सी टू इट अकॉर्डिंगली एंड देन वी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ओके अभी तक आपके क्लाइंट्स में कोई ऐसा मिसहैप हुआ है कि आपको देख के ऐसा हुआ कि कोई पहले कहीं और से करा के आया एंड इट वाज अ डिजास्टर उनके फेस पे और आपको ठीक करना पड़ा हो, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? एवरी सेकंड डे। रियली? Yes. Oh my God. I didn't know. एक स्टोरी आप मैं सुनना चाहूँगी। जरूर, मेरे पास बहुत सारी हैं, अब मेरे साथ पूरा दिन बात कर सकते हो इसके बारे में। बिकॉज जैसे हमारी पहले बात हुई इस बारे में कि सस्ता लोग काम कराने चले जाते हैं एंड वहाँ पे जाके एंड में उनको पछताना पड़ता है। मुझे यही चीज़ समझ नहीं आती कि जब लोगों को पता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर फेस, वहाँ पे आप क्यों देखते हो चीपेस्ट थिंग या शॉर्टेस्ट टर्म? सो व्हाट हैपेंड, एक दिन ऐसे आई वाज कैजुअली सिटिंग एंड पहले एक कॉल आता है, फिर दूसरा कॉल आता है, तीसरा कॉल आता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली मुझे 3 कॉल्स आ रहे हैं एक ही दिन में। फ्रॉम द सेम पर्सन और डिफरेंट? नो डिफरेंट पीपल। पता नहीं उस दिन क्या था, मेरे को 3 कॉल्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं अलग अलग लोगों के कि हमने यहाँ से कराया और हमारा बहुत गंदा लग रहा है, आप इसको किसी तरीके निकालो। फिर दूसरे बंदे का सेम, मैंने यहाँ से कराया था और मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसे करा, मतलब कॉन्स्टेंटली 3 कॉल्स। फिर मैं फेडअप हो गई, फिर मैंने उन लोगों को, फिर देन आई केम अक्रॉस द सोल्यूशन, देयर इज अ सोल्यूशन कॉल्ड केमिकल रिमूवल, और उसमें इमरजेंसी रिमूवल्स भी होते हैं। तो वो केमिकल रिमूवल से हम रिमूव तो कर सकते हैं, बट यू वोंट बिलीव दैट लेडी वॉक्ड इनटू माय क्लिनिक एंड शी लिटरली हैड एक ऐसा मतलब अच्छे ब्राउज थे उसके, उसने मुझे दिखाया पिक्चर, उसके मेरे जैसा बढ़िया या आपके जैसे बढ़िया ब्राउज थे, बट उसने बिल्कुल ऐसा लाइन बनवा लिया था टैटू का। आई कांट बिलीव दैट लेडी वाज वॉकिंग विद दैट फेस, मतलब शी वाज टेरिफाइड वो करा के। आई बिलीव आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फेस को ना अलग ही एनहेंसमेंट देती है, और ये खराब हो जाए तो फेस की सारी सिमेट्री खराब लगती है। मतलब वो एक इतना बढ़िया अलाइनमेंट और सिमेट्री देता है ना ब्राउज, एंड हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया होता। बिल्कुल, स्पेशली जब हम अपने यंग टाइम्स में होते हैं, एंड जैसी आईब्रोज कराती हैं टीनेज लड़कियां, वो उनकी शक्ल ही निकल के बाहर आ जाती है। इवन अब मैं बहुत ज्यादा चूजी हो गई कि मुझे कहाँ से करवानी है, कहाँ से नहीं करवानी ब्रोज। राइट। एंड ये केस मैं बताऊँ आपको कब हुआ था। देयर वाज दिस लेडी जो गई थी सिंगापुर, मतलब एशियन कंट्री में गए थे किसी ऐसे, सिंगापुर और मलेशिया समथिंग। तो वहाँ पे रोड साइड वेंडर्स बैठे होते हैं ऐसे, जैसे हमारे यहाँ पे ठेला लगा के लोग बैठे हो ना, तो ऐसे वहाँ रोड साइड वेंडर्स लड़कियाँ बैठी होती हैं, एंड दे टेल यू दैट कम हेयर एंड वी विल गिव यू नाइस शेप ऑन योर ब्राउज एंड ऑल। एंड वो आपका क्या करेंगे, पूरा का पूरा ब्राउ पहले शेव कर देंगी completely. I've seen that, I guess. Take off your entire brow and they will put a standard stencil on your brow जो सबके एक ही जाएगा। फिर वो आपकी शेप बना देंगी एंड उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। I tell you, I've seen some influencers doing these things on social media and posting reels about it. Yes, I remember, I've seen it. आई एम टेलिंग यू, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को ना इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जब आपने स्टेंसिल चीज़ बोली ना, तब मुझे याद है कि मैंने फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो खुद भी लगे होते हैं स्टेंसिल से करने, पूरा शेव करके। हॉरिबल। आई हैव सीन दैट वीडियो। या मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो स्टेंसिल आपको नहीं लगता ना कि आपके फेस के स्ट्रक्चर पे भी जाएगा, तो आप क्यों ही कर रहे हो और दूसरों को गलत गाइड कर रहे हो। और वैसे भी एक स्टैंडर्ड चीज़ कैसे सबके जा सकती है। बिल्कुल। अब आप और मैं भी बैठे हैं, चलो मैं एक माँ और बेटी की बात कर लेती हूँ, दैट्स माय मॉम सिटिंग, उनका और मेरा फेस स्ट्रक्चर
भी सेम नहीं है. बिल्कुल. मेरा फेस बिल्कुल डिफरेंट ओवल वे में है एंड शी हैज लाइक अ कंप्लीट राउंड फेस. तो आई कैन नॉट कमिट कि उनका और मेरा शेप सेम हो सकता है. एक माँ बेटी का नहीं हो सकता तो कितने लोगों का होगा. अरे अब सिंपल वे में भी अगर देख लो तो हम कोई ड्रेसेस वगैरह भी करवाते हैं तो उसके भी साइजेस कितने डिफरेंट होते हैं. तो आप कैसे अपने फेस पे लेकर जा सकते हो कि सब सेम जाएगा. दैट वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग. उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया इस पे एंड देन आई केम अप विद दिस सोल्यूशन. केमिकल रिमूवल्स होते हैं, इमरजेंसी रिमूवल्स भी हो जाते हैं उसमें. जैसे सपोज आपने आज कराया कहीं से एंड आप खुश नहीं है उससे, तो विद इन 48 to 72 आवर्स अगर आप मेरे पास आते हैं तो वी कैन, देयर आर लाइक वेरी वेरी हाई चांसेस कि हम आपका वो PMU बहुत हद तक आपके स्किन से निकाल सकते हैं. ओके. वेयरएज अगर आप मेरे पास 1-2 महीने बाद आते हैं तो उसमें सेशंस बहुत जाएंगे बट बहुत लाइटन होगा, काम कंप्लीटली नहीं जाएगा. तो ये रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो पेनफुल होती है क्योंकि टैटूज में तो वी नो ना कि बर्निंग होती है. हेल ऑफ पेनफुल. अगेन इसमें भी 2 तरीके होते हैं. केमिकल होता है, एक लेजर टैटू रिमूवल जिसको कहते हैं आप, बिकॉज आफ्टर ऑल है तो वो भी टैटू ही जो किया हुआ है. बिल्कुल. तो लेजर में वो शॉट्स लगते हैं एंड केमिकल रिमूवल में हम केमिकल इंसर्ट करते हैं स्किन में विद नीडल्स एंड वी टेक ऑफ दैट. So it's actually very painful and it is hefty amount भी आपको बहुत पे करना पड़ता है उसमें. मतलब जितना आपने अपने प्रोसीजर में पे नहीं किया उससे ज्यादा आपका रिमूवल में हो जाता है और फिर आपको दोबारा कराना भी पड़ेगा. तो फिर सस्ते पे जाके फायदा ही क्या हुआ, उससे ज्यादा ही लग गया आपका. एंड इवन माई मॉम और मैं, मतलब मेरी मम्मा तो इतने फनी है कुछ चीज़ों में. शी ऑलवेज टेल्स मी कि तू तो बोला कर लोग जाओ तुम करा के आओ, हम फिर तुमसे डबल चार्ज करेंगे. विच इज अ पॉइंट, गुड पॉइंट कि तुम अगर पहले हमारे 20,000 नहीं दे रहे हो एक प्रोसीजर का, देन यू गो यू स्पेंड 20 उसके बाद हमारे पे और फिर 20 और कराने का कर देना दोबारा से बनाने के. नहीं मतलब ये चीज़ तो मैं सच में चाहती हूँ कि लोगों के माइंड में ना फिट हो जाए कि स्किन और फेस जैसी चीज़ें होती हैं ना, इनमें तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. तब भी एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है. और आप ऐसे ही किसी के पास जा रहे हो जिसके पास ना प्रॉपर कोर्स की डिग्री है ना वो एक्सपर्ट है, खुद को भी थोड़ा अंदर से फील होता है ना कि वो सही भी करेगा कि नहीं. एंड लोग सोचते नहीं इन चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं सोचते, विच इज़ वेरी सैड. बट आई एम हैप्पी दैट मेरे जैसे बहुत सब आने लग गए हैं इन पंजाब इज़ वेल. एंड देर आर पीपल जो अच्छी अच्छी अकेडमी से निकल के आ रहे हैं एंड दे आर इवन आई हैव ऑल्सो एन अकेडमी एंड मैं भी बहुत आगे ये चीज़ में, मतलब आई एम ऑल्सो पुटिंग माई एफर्ट्स कि मैं अच्छे से अच्छा स्टूडेंट निकालूँ अपनी अकेडमी से. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस, एग्जैक्टली. अवेयरनेस जितनी बनेगी उतने ही लोग अवेयर होंगे कि हमें गलत जगह नहीं जाना है, हमें सही जगह जाके एक ही बार में इन्वेस्ट करके we're good to go. बिकॉज आई फील हमारी जो जेनजी जनरेशन है ना आजकल की, ये सीधा सीधा इन्फ्लुएंस होती है सोशल मीडिया से कि जो सोशल मीडिया पे हो रहा है यही सही है, इसको फॉलो करो. वो जैसा मर्जी आपके घर पे सिचुएशन क्रिएट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फेस खराब करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटालिटी खराब करे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट 100%. तो उसके बाद जब आपने ये सब चीज़ें ठीक करी तो वो क्लाइंट्स का फिर क्या आपको मिला फीडबैक? They were very happy. They were actually, उनका तो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स हो गए ना उनके लिए, क्योंकि वो फेस के साथ आप जा ही नहीं सकते कहीं. अब एक और केस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, एक बहुत ही बढ़िया कंट्री का, कनाडा का केस. ओके. जहाँ पे ये प्रोसीजर्स ऑलरेडी बहुत फेमस है एंड पीपल आर गेटिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसे हम यहाँ पे थ्रेडिंग कराने जाते हैं, वहाँ पे ऐसे माइक्रोब्लेडिंग, ओम्ब्रे ब्राउज बहुत कॉमन होते हैं एंड वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. तो देयर वाज अ क्लाइंट कमिंग इन फ्रॉम जिस पंजाब के कोई बेल्ट से आ रहे थे वो भी. तो उन्होंने मुझे बोला कि आई वेंट टू माई डॉटर रिसेंटली कनाडा में एंड वहाँ पे उसने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी. एंड आई वेंट टू दैट लेडी, शी वाज अ पंजाबी एज वेल. उन्होंने यहीं से कोर्स किया हुआ था एंड वहाँ पे उसने मेरे ब्राउज बनाए. एंड यू वोंट बिलीव इफ आई शो यू द पिक्चर ना, उनका एक्चुअल में सिमेट्रिकल ब्राउज थे एंड दैट लेडी मेड दैट ब्राउज ऊपर नीचे. और मैं हंसना नहीं चाहती थी बट क्या करें ऐसे केसेस में. शी गॉट इट डन फ्रॉम कनाडा एंड मैं बड़ी हैरान थी. फिर मैंने उन्हें अगेन इमरजेंसी रिमूवल दिया. शी वॉज रियली हैप्पी. बट लकीली उसने, लेडी ने इतना मेरे लिए कृपा कर दी थी मेरे पे कि उसने इतना डीप काम नहीं किया हुआ था. तो उस क्लाइंट को भी इतना नहीं भरना पड़ा पैसे वापस से एंड वी डिड हर इमरजेंसी रिमूवल और एक ही सेशन में वी गॉट हर रिजल्ट्स. एंड देन आई गेव हर अगेन हर न्यू लुक ऑफ ब्राउज. तो बेटर हो गया उनके लिए. आपने जब ये सब चीज़ें सीखी थी तो आपने भी ऑब्वियसली किए होंगे ना, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके. तो आपका इन सब चीज़ों में कैसा रहा है सीन? हमारे में ऐसा पेपर एग्जाम्स नहीं होते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डिग्री और समथिंग. सैडली मैं चाहूँगी कि ऐसे इंडिया में इस चीज़ में बहुत एडवांसमेंट्स आए एंड देयर शुड बी अ लाइसेंस फॉर दिस एज वेल. ओके. द मोस्ट सैड पार्ट इज़ दैट कि हमारे एस्थेटिशियंस जो टर्म है हमारे लिए यूज़ होता है, हमारे लिए कोई भी लाइसेंसिंग नहीं है इंडिया में. वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK बहुत कंट्रीज़ में
इनके प्रॉपर एग्जामिनेशंस होते हैं, ग्रेड टेस्टिंग होता है, इनका हाइजीन टेस्ट होता है, क्या ये अपने क्लिनिक में या रेगुलेशन यूज़ करें। तो उसमें क्या है कि हम लोग कहीं पे स्टैंड आउट नहीं कर पाते जो एक्चुअल में दे हु आर प्रोवाइडिंग गुड वर्क। सो इसमें हमारे ऐसे एग्जाम्स वगैरह नहीं हुए, बट वी हैड लाइक गुड अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कोर्सेज जिनमें हमें प्रैक्टिकल डेज होते थे। देन वी हैव लाइक गुड असिस्टेंस ऑफ आवर एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ ऑल द टाइम ऑन कॉल वीडियो कॉल्स रहते थे। देन वी हैव डन प्रैक्टिकल्स अंडर देम एंड लकीली आई वाज ट्रेन्ड अंडर सम गुड डॉक्टर्स एज वेल जो ये कर रहे थे प्रोसीजर्स। ओके ओके आई वाज लकी इनफ टू हैव गुड एजुकेटर्स एज वेल। ओके ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बोटॉक्स और फिलर्स वाले इंजेक्टेबल्स चीज़ें हो गई, किसी को मेरे जैसे पर्सन को वो नहीं करवाना, मुझे बहुत स्कैरी लगती है वो चीज़ें, तो मेरे लिए PMU कैसे हेल्पफुल रहेगा? आपके लिए तो आप बहुत सुंदर है पहले ही। PMU बेसिकली एंटी एजिंग। He's laughing. इग्नोर हिम गाइस, फोकस here. गाइस फोकस here. सो बेसिकली PMU बहुत बढ़िया एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। ओके क्योंकि जब हम ब्राउज मैप करते हैं तो एक जो प्रोसीजर का प्रोटोकॉल जाता है PMU ब्राउज में, चाहे माइक्रो ब्लेडिंग करें चाहे ओम्ब्रे ब्राउज करें, वी फर्स्ट नम द ब्राउज, हम पहले स्किन नम कर देते हैं यहाँ से ताकि उनको पेन वेन ना हो, एंड देन वी मैप द ब्राउज। हम मैपिंग करते हैं उनका पूरा एक एक फेशियल एंगल लेके, फेशियल एनाटॉमी को मद्देनजर रखते हुए हम उनकी मैपिंग करते हैं, जिसमें उनकी एक्चुअल जो फेस के अकॉर्डिंग आर्क्स आनी चाहिए, जो उनकी टेल्स होनी चाहिए, कहाँ से फ्रंट्स होने चाहिए उनके ब्राउज में, वो सब एक्चुअल में देखते हैं। एंड देन वी फिगर आउट द बेस्ट शेप फॉर देम, जिससे वो 5 से 7 साल यंगर दिखने लग जाते हैं। ओके यस, नाइस। बिकॉज आईब्रोज रेज हो जाता है, हाँ एंटी एजिंग इफेक्ट लगता है, चाहे आप थ्रेड्स ले रहे हो या बोटॉक्स ले रहे हो, उसमें भी क्या होता है वो आपका वहाँ से लिफ्टिंग कर देता है या वहाँ पे जो मसल का मूवमेंट होता है वो स्टॉप कर देता है। तो सेम इज हैपनिंग हियर, वो सुपरफिशियली एंटी एजिंग इफेक्ट दे देता है आपको फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक थ्रेड लिफ्ट्स का मुझे लगता है लाइफ इज फॉर 6 months और समथिंग, बट इन दिस PMU आप अगर ब्राउज लेते हैं देन द एंटी एजिंग इफेक्ट इज फॉर लॉन्ग, इट्स Okay. फॉर 1-1.5 साल ओके ओके गॉट मिनिमम। इट। ओके, और ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं आपके जो बोटॉक्स एंड फिलर्स के अलावा हम ले सकते हैं अगर किसी को पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए? ओके, बोटॉक्स एंड फिलर्स तो एक इटसेल्फ दे आर लाइक वेरी गुड प्रोसीजर्स बिकॉज वो स्किन के अंदर जाके वर्क करते हैं। हम स्किन में नहीं जा सकते बिकॉज आई डू नॉट हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड एंड एन एस्थेटिशियन डज नॉट गो देयर एंड दे शुड नॉट गो। इवन जो डॉक्टर्स का काम है वो डॉक्टर्स को ही करने देना चाहिए। बिल्कुल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट PMU या एस्थेटिक प्रोसीजर्स में क्या आता है इन नॉन मेडिको, तो उसमें आता है लाइक माइक्रो नीडलिंग्स आ जाती हैं। वी हैव अ वेरी गुड प्रोसीजर कॉल्ड BB ग्लो, जो आजकल एक बहुत ही मिथ बन चुका है कि वो फाउंडेशन डाल देता है स्किन में। मैंने भी यही सुना है। नॉट ट्रू, इट कैन Okay. नेवर बी ट्रू ऑनेस्टली, बिकॉज जब भी मैं किसी चीज़ को स्किन में, स्पेशली पिगमेंट को स्किन में डालने लगूंगी ना पूरे मेजर एरिया में, तो वो कभी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो हमेशा पैची डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके एंड एक स्टैंडर्ड पिगमेंट हर किसी के लिए नहीं जा सकता, नहीं जाता, ट्रू। हर किसी का डिफरेंट होगा। एंड कितने पिगमेंट्स हम बना सकते हैं, तो इट इज़ अ कंप्लीट बुलशिट आई वुड से। Okay. ऐसा नहीं हो सकता कि वो BB ग्लो का मकसद है आपकी स्किन में एक बहुत ही यूथफुल और आपका अपना ही स्किन कोलाजन बनाए। ओके हम नैनो नीडल्स यूज करते हैं, जैसे BB ग्लो में माइक्रो नीडलिंग में माइक्रो नीडल्स यूज होती हैं, BB ग्लो में नैनो नीडल्स यूज होती हैं। तो वो नीडलिंग जब होता है फेस पे, उससे स्किन फोर्सबली और ज़्यादा कोलाजन बनाती है, बिकॉज जहाँ माइक्रो इंजरी हुई वहाँ पे स्किन हैज़ टू मेक न्यू कोलाजन। ओके ओके सो इट गिव्स लाइक गुड ग्लो ऑन योर फेस। एंड अगर आप रिपीटेड सेशंस लेते हैं इसके, इट कैन ऑल्सो गिव यू एंटी एजिंग इफेक्ट बिकॉज कोलाजन बन रहा है वहाँ पे। गॉट इट। मेरे ना माइंड में एक चीज़ आ रही है विच इज़ क्वाइट डिस्गस्टिंग, बट मैंने ना फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स को देखा करते हुए, एंड देन हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी महान है, उन्होंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया था ना। आई थिंक इट वाज इन कोविड और आफ्टर कोविड, पीरियड ब्लड से लोग अपने फेस को ग्लो दे रहे थे फेस पे लगा के। आपने नहीं सुना ये लिटरली? I've heard about the vampire facial. या इट आई गेस इट इज़ द सेम। मैंने पीरियड ब्लड भी सुना है ये। That is disgusting. I know, I wanted to know, that's why. नहीं, ये तो Is it मैंने in तो वैम्पायर वाला क्या चीज़ है? Vampire facial, basically it's again a doctor's procedure, but उसमें I have gained knowledge because मैंने aesthetic में भी बहुत सारे courses किए हैं, like in skin aesthetics as well. So आपका ही blood निकाल के
आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकालता है. देयर इज अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. Okay. उसमें आपके टेस्ट ट्यूब डाल के ब्लड की वो इतनी स्पीड से घूमती है कि आपका प्लाज्मा ऊपर आ जाता है एंड दैट इज इंजेक्टेड इन द स्किन या माइक्रो नीडल्ड इन द स्किन. तो उससे अगेन आपका अपना प्लाज्मा है, बहुत ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसमें एंड उसमें वो आपको बहुत बेटर कोलाजन बना देता है स्किन में. तो उसके बाद जब उसके जो ब्लड वाला आप कह रहे हो वो आपका ही ब्लड यूज़ करके एज अ ब्लड मास्क लगाते हैं. सो कुछ लोगों ने ये वेम्पायर ट्रीटमेंट को सस्ते में करने के लिए अपना पीरियड ब्लड हाय हाय, ये तो बहुत ही गंदा है, ये तो मैंने पहली बार अरे मैं भेजूंगी आपको, लिटरली हाँ, ये भेजूंगी. भेजना मुझे. मैं दिखाऊंगी आपको. आई हैव लिंक्स. मैं भेजूंगी. आई वांट टू सी दैट. लोग कितने स्टूपिड है. बहुत ज़्यादा. आई मीन आई हैव नो कमेंट्स सीरियसली. जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी कि डरो नर्क से. डरो. एग्जैक्टली. नर्क से मत डरो, अपना मुंह खराब अपना मुंह खराब करने से मत डरो, क्योंकि आई थिंक इट इज ऑल्सो एन इन्फेक्टेड ब्लड. तो क्यों एग्जैक्टली वो ब्लड क्यों बाहर निकल रहा है? बिकॉज उसका बॉडी में रहना सही नहीं है. नहीं है बिल्कुल. अगर किसी के डिले हो जाते हैं पीरियड्स, हमने सुना है, तो उनके फेस पे कितने बैड इफेक्ट्स आते हैं, बॉडी में कितने हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं. बिल्कुल. लड़कियों में बहुत फेशियल हेयर, पीसीओडी पीसीओएस जैसे आजकल बहुत कॉमन है, तो वो कितना गलत कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो वही अगर आप अपने फेस पे लगा रहे हो, हाउ यू इज दैट. बहुत ज़्यादा. तो इन सब चीज़ों के जो PMU वगैरह ट्रीटमेंट्स हैं, इनके गुड साइड्स तो हमें पता लग गए कि आपके इन्हेंसमेंट करते हैं ब्यूटी में, नेचुरल फीचर्स को आपके मोस्टली अपग्रेड करते हैं. बट इनके बैड साइड्स क्या है, या कह लो मिथ्स क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, कि क्योंकि मिस इन्फॉर्म तो बहुत है लोग, हमें पता है. बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, या ऐसे डाउट्स होते हैं उनको? मिथ सबसे बड़ा तो यही है कि ये परमानेंट है. तो मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही ये पूरा कर दिया कि ये परमानेंट नहीं होता है. अगर कोई परमानेंट कह के परमानेंट मेकअप कर रहा है तो वो टैटू बना रहे हैं. वो टैटू बना रहा है. सेमी परमानेंट मेकअप होना चाहिए एंड आपका क्लाइंट, आपका एडुकेटर जो या एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड करे पूरे प्रोसीजर के बारे में. बिकॉज मैं जब प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ तो आई हैव अ फुल फ्लेजेड आधा घंटा या 15-20 मिनट की एक कंसल्टेशन ज़रूर रखती हूँ, जिसमें मैं क्लाइंट को कंफर्टेबल कर सकूँ, ताकि उसको समझ आए कि मेरे साथ होने क्या वाला है, इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग ऑन टू द प्रोसीजर कि जी तुम आओ और मैं तुम्हारा आज ही स्टार्ट कर दूंगी. आई नेवर टेक वॉक इन अपॉइंटमेंट्स, बिकॉज इससे पहले भी एक बिफोर केयर होती है. जैसे क्लाइंट को चाय नहीं पी के आना होता है या कॉफी नहीं लेके आना होता है, बिकॉज दैट आर ब्लड थिनर्स. तो वो ब्लड थिनर कर देंगी एंड आपको थोड़ा पेन ज़्यादा होगा. एंड इफ द क्लाइंट इज ऑन पीरियड्स, you're not supposed to be on get these procedures on your periods, because उन दिनों में आपको ऑलरेडी पेन थ्रेशोल्ड अच्छा नहीं होता है. तो इनकेस आपको पेन हो रहा है तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे भी ज़्यादा फील होगा. एंड अगर कोई निकोटीन या ड्रग्स वगैरह में है तो उनको भी नहीं वो लेके आना होता, बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लड थिनर. ड्रिंक्स नहीं करके आए, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं उनको करनी होती. देन आई हैव अ गुड फुल फ्लेजेड कंसल्टेशन. और इसमें जो सबसे बड़ा मिथ रहता है कि और मिथ्स क्या हम अक्रॉस आते हैं जिसके लोग डरते हैं कि इसमें दर्द होगा. हाँ, दर्द सबसे पहले आता है. उसके बाद कहते हैं लोग कि हमें इसमें पेन होगा. नॉट ट्रू. व्हेन यू आर इन द राइट चेयर आपको पेन नहीं हो सकता, बिकॉज दैट पर्सन इज जस्ट वर्किंग ऑन द सुपरफिशियल लेयर. एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर है, वो थोड़े टाइम में शेड होती है. ये स्किन का एक सर्कल है, लाइफ साइकिल है उसका. तो वो शेड जब होती है तो वो डेड स्किन हो रही है बेसिकली. तो इट इज़ नॉट सपोज टू पेन. ओके. तो पेन तो बिल्कुल नहीं होता. नंबर 2, हम नंबिंग भी देते हैं. इनिशियल नम्स भी होते हैं, सेकेंडरी नंबिंग्स भी होती हैं, जिससे क्लाइंट का इनिशियली तो नम हो जाता है. तो हम फर्स्ट पास जब करते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं पता चलता. फिर सेकंड पास तक कई बार क्या होता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग 3 hour प्रोसीजर, तो कई बार क्लाइंट को इन बिटवीन पेन होने लग जाए. देन वी हैव अ थिंग कॉल्ड इंस्टेंट नम्स. तो वो जेल बेस्ड नंबिंग होती है, इन बिटवीन द प्रोसीजर हम वो भी दे देते हैं. ओके. तो उसको बिल्कुल ही नहीं पता चलता कुछ हो रहा है मेरे साथ. कई बार तो क्लाइंट सो जाते हैं चेयर में. ओह, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. हाँ, फिर तो अच्छी बात है. सीरियसली उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है. तो अच्छा है. नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है. तो ये मिथ है कि पेन होगा. ओके. और जिन लड़कियों को लाइक एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं फेस पे, है ना, उनके लिए ये ट्रीटमेंट किस तरह से, मतलब उनको कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या उनके लिए भी सही है? परमानेंट मेकअप इटसेल्फ इज नॉट एनीवेयर लिंकिंग विद एक्ने और समथिंग. जिन्हें पहले से ही है अपने फेस पे, लाइक अगर उनको करवाना हो तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? एक्ने में मतलब मैं समझी नहीं. मतलब फेस पे हाँ एक्ने है, पिंपल्स हैं, राइट. तो उन्हें अगर ये ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं?
अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो एक्टिव एक्ने पे कोई भी प्रोसीजर मैं कहूँगी कि मत लो. Okay. इंस्टेड गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू अ डॉक, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी आपका एस्थेटिक फिजिशियन या कोई भी एक्सपर्ट जिसके आप जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनके पास जाइए. दे विल गिव यू केमिकल पील्स या कुछ भी, या जो भी उनका बेस्ट प्रोसीजर उन्हें लग रहा होगा वो देंगे. देन दे विल सॉल्व इट. उसके बाद जब वो ड्राई अप हो जाए या वो एक्ने खत्म हो जाए एंड यू जस्ट हैव मार्क्स, देन यू कैन कम टू somebody जो आपकी स्किन को और एनहांस कर सकता है. देन यू कैन गो फॉर माइक्रो नीडलिंग्स, देन यू कैन गो फॉर बीबी ग्लो. नहीं, मैं कहूँगी रादर माइक्रो नीडलिंग इज अ मच सेफर ऑप्शन उसमें. ओके. सो यस, ओके. उसमें भी एक्सपर्ट के पास जाओ. ऐसे ही नहीं आप किसी के पास भी जाके माइक्रो नीडलिंग करा रहे हो. गो टू एन एस्थेटिक एक्सपर्ट के पास आइए, हमारे पास आइए, एस्थेटिक फिजिशियंस के पास जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए जिनको बेसिकली नॉलेज है इन चीज़ों की. वो तो है. हाँ. वो हम बार बार बोल रहे हैं अपने पॉडकास्ट में कि जिनके पास नॉलेज है उनके पास ही जाइए. हाँ. तो अब जैसे हमने लड़कियों के प्रोसीजर्स की बात कर ली, अब आते हैं लड़कों के प्रोसीजर. क्योंकि मैंने आपका पेज देखा, उसमें आपने लड़कों के ऊपर मतलब एक मेल क्लाइंट के ऊपर भी आप बीबी ग्लो कर रहे थे. हाँ. तो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा ना मिथ रहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं कि वो करा नहीं सकते, या कईयों को ये होता है कि उनकी मैस्कुलिनिटी के ऊपर ना ये वो बन जाएगा एक कि इसने ये करवा लिया. ये तो जैसे अब ये हमारे सूरज सर है, मैं इन्हें हर पॉडकास्ट में घसीट लेती हूँ किसी भी चीज़ में, बस आना ही चाहिए ये. ठीक है, इनके ऊपर किस तरह का फेशियल या किस तरह का PMU अच्छा लगेगा? देखो, इट्स पहले तो मैं कम्प्लीटली क्लाइंट की चॉइस पे जाती हूँ. इफ द गाय इज नॉट कंफर्टेबल ओनली, देन आई विल सजेस्ट कि तुम अपने पहले उस चीज से बाहर आओ. बिल्कुल. अपने उस वो वाला मेल स्टिग्मा और वो मैस्कुलिनिटी से बाहर आओ. देन हम आपके लिए कुछ प्रोसीजर करेंगे. बिकॉज जब तक आप उसमें अड़े रहेंगे तो मैं रिजल्ट्स नहीं दे पाऊंगी आपको. बिकॉज कुछ चीज़ें टॉपिकल होती है और कुछ चीज़ें यहाँ से होती हैं. ट्रू. जब तक यहाँ से क्लाइंट अवेयर नहीं है या यहाँ से उसको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हम ऊपर से उसको कुछ नहीं दे सकते. बिल्कुल. ठीक है. नंबर 2, हम इनके लिए बहुत जैसे मेल्स में सबसे पहले आता है डार्क लिप्स का प्रॉब्लम, विच इज़ फॉर स्मोकर्स एज वेल. तो नहीं, नॉट एवरीबडी इज अ स्मोकर गाइज. ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि हर लड़का जो जिसके लिप्स डार्क है उस बेचारे की जिनको मैं तो जानती हूँ उनका तो मुझे पता है. जिन बेचारों की कईयों की शादी नहीं होती इस वजह से कि उनके लिप्स डार्क हैं. एक्चुअली में ये बचपन से हमारे दिमाग में भी डाला हुआ है, किसी के लिप्स काले हैं ना तो वो स्मोक करता है. आई हैव अ फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहती है. तो दिल्ली के पीजीज का माहौल तो हमें पता है. और वो लड़की, मैं साउथ नहीं कहूँगी उसको, बट यस वो थोड़ी सी है, बट उसका मुझे पता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तो उसका शी हैज डार्क लिप्स. तो हम उस पर इतना डाउट करते थे इनिशियली, इतना डाउट. मैंने कहा तू पक्का सुट्टा पीती है, तू पक्का सिगरेट पीती है, ऑन अ रेगुलर बेसिस पीती है. भाई नहीं पीती. फिर हमने फिगर आउट किया कि नहीं, उसके जीन्स में ही है ये. देन आई met her parents and I met her sister and I found out कि उनकी जीन्स में ही है. और इट्स नॉट नेसेसरी जीन्स में ना हो के भी आपका वो वाला एरिया पिगमेंटेड हो सकता है. इट्स नॉट. देन वी हैव प्रोसीजर फॉर देम. ओके. 2 से 3 सेशन में इतने वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं ना, एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं. ये नहीं कि जैसे लिप केमिकल पील्स होती हैं तो उनमें क्या है कि 4 से 6 महीने के रिजल्ट्स होते हैं उसमें, और वो भी आपको डिजायर्ड नहीं मिल पाते. उतना लेवल का पिगमेंटेशन नहीं जाता जितना इसमें चला जाता है. डार्क लिप न्यूट्रलाइजेशन इसको कहते हैं हमारे प्रोसीजर को. हम कुछ पिगमेंट्स इंसर्ट करते हैं जो एक टोन्ड लेवल पे ले आते हैं लिप्स को, ना कि लिपस्टिक जैसा इफेक्ट देते हैं. ओके, गॉट इट. मेंस के अपने लिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं कईयों के. ऐसा नहीं है कि उनके लिप्स डार्क ही होते हैं. एक टोन्ड लेवल होना चाहिए उनके लिप्स का भी. देन वी हैव दिस प्रोसीजर. एंड मेरे पास बहुत मैन क्लाइंट है जो ये कराने में इंटरेस्टेड होता है, एंड वो कराते भी हैं. ओके. यस, बिकॉज आई फील सब हर किसी को सुंदर दिखने का हक है, समझ रहे हो? 100%. ठीक है. मेरे पेज पे भी मैंने इनिशियली सबसे पहले मैंने मेल क्लाइंट ही किया था. सो आई टेल यू समथिंग. जब मैंने इनिशियल मॉडल किया मेरा फॉर माय लिप्स, आई पर्सनली चोज फॉर अ मैन. बिकॉज नंबर 1 आई वॉज अ बिगिनर. बिकॉज मुझे नहीं पता था मेरा प्रेशर कई बार ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है. सो आई वांटेड कि उस बंदे पे करना जो बिना वजह से आई ऊ ना करे. लड़कियां करती हैं. बिल्कुल ट्रू. तो मुझे था कि मेरे को टैंट्रम्स वाला बंदा नहीं चाहिए, जो आराम से मेरी चेयर में हो. तो मेंस हैव अ गुड पेन थ्रेशोल्ड. ये लड़कों के लिए बात थोड़ी सी हम उनके पक्ष की कर देते हैं. हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम तो चाहते हैं तुम सुंदर दिखो. चाहते हैं हम. बिल्कुल. तो इनका पेन थ्रेशोल्ड अच्छा होता है. सो दे आर गुड क्लाइंट्स अगेन, गुड पेशेंट्स. ठीक है. तो बीबी ग्लो जब मैंने जो रील देखी, बीबी ग्लो वगैरह जो आप कर रहे थे उन पे, तो उसमें लाइक मेन के और फीमेल के जो एक स्किन की वो होती है ना, उसमें डिफरेंस क्या रहता है कि कैसे करना होता है वो? डिफरेंस कुछ खास नहीं होता है. बस इट्स जस्ट दैट कि मेल स्किन बहुत थिक होती है एज कम्पेयर टू वुमेन स्किन. व्हाई? बिकॉज
एक तो नेचुरल थिकनेस भी होती है, एक उनका रोज एवरीडे वो शेव करते हैं। हम जहाँ महीने में एक बार अपना फेशियल रेजर्स आजकल बहुत जैसे चल रहे हैं बिल्कुल। तो वो करते हैं, तो ये लोग एवरीडे बेसिस पे भी कर रहे होते हैं कुछ, या हफ्ते में 2-3 बार भी कर रहे होते हैं। सो इनकी स्किन उस वजह से बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बिकॉज ऑन अ रेगुलर बेसिस एपिडर्मल रिमूवल हो रहा है, एपिडर्मल का जो ऊपर का डेड लेयर है वो रिमूव होता ही जा रहा है। तो इनके लिए बस थोड़ा नीडल लेंथ हमें देखना होता है। Okay. वीबी ग्लो अगर किसी को लेना है दे गुड टू गो, गुड ग्लोइंग स्किन आ जाता है उससे उनका। सुन रहे हो ना, आपके लिए पूछ रही हूँ मैं, शी इज कंसर्न, अभी रहने दो। शी इज कंसर्न। ये अच्छा, तो अब जैसे हम हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अगर आप प्रॉपर उनका क्योर ध्यान नहीं रखोगे, है ना उस चीज़ का। तो PMU के कौन सी ऐसी चीज़ें आफ्टर द प्रोसीजर, किन चीज़ों का क्लाइंट को खुद से ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मेरा क्लाइंट जब आता है तो उसको बिफोर केयर इंस्ट्रक्शन का व्हाट्सएप पे पूरा लिस्ट जाता है, एंड आफ्टर केयर का प्रोसीजर के बाद लिस्ट ओके, दोनों का है मतलब बिफोर एंड आफ्टर बोथ। यस, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपकी स्किन में जा रहा है, बिल्कुल। वी आर नॉट समथिंग पुटिंग जो आपकी स्किन के ऊपर रह रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देना होता है। जैसे एक चोट लगती है ताजी ताजी, तो उसका कैसे ध्यान रखते हैं, थोड़ा केयरफुली, थोड़ा उसको मिट्टी घट्टा से बचा के, एंड यू नो थोड़ा सा बेसिकली एक्स्ट्रा केयर देते हैं उसको। तो इसमें भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको फॉलो करना रहता है क्लाइंट को। लाइक दे डू नॉट हैव टू वॉश देयर फेस फॉर 24 आवर्स, वेट वाइप से क्लीन करो फॉर लाइफ टाइम। अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे आप आजकल केमिकल पील्स घर पे लोग करना शुरू हो गए हैं, एंड रेटिनॉल्स यूज बहुत कर रहे हैं, विटामिन सी, बेसिकली एक्टिव्स अगर आप लगा रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी स्किन में, तो वो आपको इस एरिया से बचा के लगाना होता है। ओके। या अपर लिप लेजर जैसे लोग लेते हैं, तो अगर आप लेजर्स करवा रहे हैं, अपर लिप लेजर रिमूवल ले रहे हैं, हेयर रिमूवल, तो आपको अपने लिप्स के आउटलाइन वाइट से करवाना है, ताकि वो लेजर की बीम आपके लिप्स पे हिट ना करे एंड वहाँ से पिगमेंट को ना खत्म कर दे। ओके, हो गया, काफ़ी कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर होता है। बाकी वो क्लाइंट जब हमारे पास आता है वो उतना दिमाग में लेके ही आया होता है कि मुझे ये सब करना है, बिकॉज आई एम इनटू ब्यूटी। बिकॉज ये वही लोग कराते हैं जो ब्यूटी एंथुजियास्ट्स होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है रोज मेकअप करने का, एवरीडे बेसिस पे जिनको ब्राउज नहीं बनाने, या जिनको अपना यू नो टाइम सेव करना है, या जो ब्यूटी एंथुजियास्ट। एक ग्रुप, हर ग्रुप में एक पम्मी आंटी होती है, जैसे हर ग्रुप में एक पम्मी आंटी होती है। तो अब मेरे को होता है कि वो पम्मी आंटी ने अगर करा लिया ना, तो बस आसपास की 2-3 हमारे ऑफिस में भी थी एक पम्मी आंटी, अनफॉर्चुनेटली उन्हें जाना। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा था मेरे दिमाग में, यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा था, एक सेकेंड, पम्मी आंटी से ही क्वेश्चन याद आया। हाँ, कि जैसे हम थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं तो वो पेनफुल होती है, वी ऑल नो, है ना, थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है थ्रेडिंग का, तो आप अपने व्यूवर्स को, आप तो एक्सपर्ट है इस चीज़ में, कैसे उनको मतलब उनको अगर बताना हो कि थ्रेडिंग के बजाय ये एक सेफ मेथड है, तो उसमें आप कैसे समझाओगे उन्हें? मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ शिफ्ट होना, मुझे बहुत दर्द होती है सच में। आई एम ग्लैड लोग अवेयर हों इसके लिए, तो मुझे और क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले तो आप थ्रेडिंग के झंझट से खत्म हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि बाल नहीं आते, थ्रेडिंग तो करानी ही पड़ेगी, बट आप ऑप्ट आउट कर सकते हो थ्रेडिंग के अलावा बहुत और चीज़ों में। बिकॉज जब हम PMU ब्राउज दे देते हैं आपको, तो आपकी एक फिक्स्ड शेप हो जाती है जो आपके लिए ही पर्सनली बनाई जाती है। इट्स अ कस्टमाइज शेप फॉर यू। देन यू कैन हैव ऑर्डर एपिलेटर्स जो होते हैं हेयर रिमूवल के लिए, आजकल वो मशीन जो आती है गोल गोल वाली, वो यूज करो, हेयर रिमूवल करो, बिकॉज आपकी शेप तो क्लियर है। आप थ्रेडिंग क्यों कराते हो? आपकी थ्रेडिंग ना हुई हो तो शेप खराब लगती है, फेस बहुत वियर्ड लगता है, बुशी ब्राउज लगते हैं, तो हम एक क्लियर शेप देने के लिए ब्राउज कराने जाते हैं, थ्रेडिंग कराने जाते हैं, तो उससे आपकी शेप तो बनी हुई है। इवन इफ यू डोंट गेट योर थ्रेडिंग डन, आपके ब्राउज एकदम परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट हो जाता है वो शेप, और वो जो पिगमेंट हम इंसर्ट करते हैं वो स्किन के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है उस टाइम पे। ओके, इट लुक्स परफेक्ट इवन इफ यू डोंट गेट ब्राउज। आप फुल ब्राउज में एक शादी भी अटेंड कराओगे ना, नोबडी विल मेक अ गेस। मैं ट्राई करूंगी एक दिन जरूर, मैं थोड़ा अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो फुल मेकअप करके रोज ऑफिस जाते थे, बट नाउ दे जस्ट दे हैव देयर ब्राउज, वो मुंह धोते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, SPF लगाते हैं, टिंट लगाते हैं, लिपस्टिक लगाई, बात खत्म, छुट्टी। तो काफ़ी इजी भी हो गया है गेस। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो ट्रेडिशनल चीज़ों से अगर हम इस चीज़ पे देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी इजी एंड टाइम सेवर भी है किस्म से, है ना, कि अब हमें पहले फाउंडेशन नहीं लगाना, वो सब नहीं लगाना, ऑलरेडी ग्लो है, आईब्रोज डन है, लिपस्टिक लगाओ। देखो जी, आजकल 2 मिनट मैगी का ज़माना है, एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग क्विक,
एंड लोग टाइम नहीं देना चाहते किसी भी चीज़ में, स्पेशली जब उन्हें रोज़ उठ के वो चीज़ करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें बेस्ट हैं, आज नहीं तो कल इनको अपनाना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज हर घर में मतलब ऑन एवरेज अगर हम देखें तो हर 2 घर के बाद एक घर में आपको वर्किंग वुमेन दिखेगी। बिल्कुल, वो तो है। तो ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमेन्स नहीं है अब, बल्कि ज़्यादा है, एंड पीपल आर गेटिंग इवन मोर अवेयर ऑफ द ब्यूटी नाउ। जो चीज़ें आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित थी ना, वो अब जनरल पब्लिक तक आ रही हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कि जो अब हम देखते थे ना कि अब जैसे काजोल का ही ले लेते हैं हम, तो काजोल की एकदम से ही सबने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। बिल्कुल, या वो उसके ब्राउज जुड़े हुए थे पहले एकदम, कौन सी मूवी आई थी वो शाहरुख खान के साथ उसके, जिसमें शी वाज लुकिंग वेरी किडिश एंड कुछ कुछ होता है। आई थिंक यस, हाँ कुछ कुछ होता है, शी वाज लुकिंग वेरी किडिश, एंड इमीडिएटली उसकी नेक्स्ट मूवी में या पता नहीं 2-3 मूवीज के बाद शी लुक्ड वेरी, कभी खुशी कभी गम में शी वाज वेरी प्रिटी, शी लुक्ड सो प्रिटी, या यस। तो ऐसे ये लोग ट्रांजिशन कैसे कर लेते हैं मूवीज में, इवन इफ दे आर नॉट इन द मूवी, ये लोग जिम भी जा रहे हैं तो जो पैपराजी इनके साथ चल रहे होते हैं ऑल द टाइम, स्टिल दे लुक परफेक्ट। मतलब इनका स्किन भी अच्छा लग रहा है, इनके ब्राउज भी अच्छे लग रहे हैं, इनके लिप्स भी एकदम पिगमेंटेड लग रहे हैं, एंड ऑल द टाइम रियल, या अब एक स्विमिंग सीन ही होता है, जैसे जब ये लोग बिकनी पहन के बीच में से निकल रहे होते हैं, स्टिल दे लुक सो गुड। हाउ इज दैट पॉसिबल? हमारे जैसे कि बाल सारे चिपक जाएंगे एंड एवरीथिंग गोज लाइक डिजास्टर दिखता है हमारा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका एकदम से आपको शिफ्ट नजर आता है, वो ऐसे ही होता है। एस्थेटिक प्रोसीजर्स बहुत हेल्प करते हैं। वो तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करनी भी शुरू की हैं, अब तो पता लग जाता है। ओके, तो आपने सोशल मीडिया में ऐसी कोई चीज़ें देखी है जिसको देख के आपको ऐसा लगा कि ये नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट PMU इज एक्चुअली? I see on a regular basis, I'm telling you ना, I want to know, please share. Instagram में एल्गोरिदम जैसा आप करोगे वैसा वैसा वो आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने रिसेंट ट्रेंड और समथिंग दैट इज नॉट अ ट्रेंड बट लोगों ने हाइप दे दिया, तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, इट इज समथिंग वेस्ट ऑफ टाइम। स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो आजकल बहुत एक नाम कॉमन हो रखा है, कोरियन ग्लास स्किन। यस, कोरियन 10 स्किन केयर रूटीन वाले स्टेप्स में आता है वो थोड़ा स्किन केयर रूटीन भी, और जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं कोरियन ग्लास स्किन प्रोसीजर्स, तो कोरियन ग्लास स्किन बहुत कॉमन है आजकल, सुनने में आ रहा है। आप एवरी सेकंड रील देख रहे हो तो लोग पिक्चर दिखा रहे हैं पहले फ़ोन में कि ऐसा स्किन था, फिर हमने इनका ये प्रोसीजर किया और इनका स्किन ऐसा हो गया, और वो लेडी अपनी स्किन टोन से 2-3 टोन लाइटर चली गई। सो इट्स समथिंग जो आपका बहुत डिजास्टरस रिजल्ट्स क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में, बट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दिस। ये भी एक बहुत मतलब बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है इस टाइम पे, मतलब करोड़ों की मार्केट ही कहूंगी मैं इसको। आई फील इंडियन ब्रांड्स हैव आल्सो स्टार्टेड कॉपिंग इट। मैंने अभी आज ही शायद मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया था और वहाँ पे ऐड आ रही थी, एक मॉडल थी जो कहते हैं आपको ऐसी ग्लास स्किन चाहिए, हाँ, तो ये लिंक पे जाइए और आपको सब पता लग जाएगा। और सबसे गलत चीज़ जो ये है कि लोग कोरियन ग्लास स्किन कह के ये बेच रहे हैं। कोरियंस की स्किन और इंडियन स्किन कभी सेम हो ही नहीं सकती। वो जो डाइट खा रहे हैं और जो हम डाइट खा रहे हैं, it's completely different. They only eat boiled food all the time. Mostly उनका boiled food ही चलता है. Yes, it's just the boiled food, or they are eating like very high on protein things. Non-veg उनके उसमें dishes में बहुत ज़्यादा होता है. तो हम लोग ऐसा नहीं खा सकते. हमारा कल्चर भी नहीं अलाउ करता है, एंड हमारा वैसा भी एनवायरनमेंट नहीं है ऐसा. बिल्कुल ट्रू. अब आप पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब में नॉनवेज चल रहा है और हम लोग खा भी रहे हैं. आलू के परांठे के बिना सुबह ही नहीं होती, सुबह नहीं होती, राइट. बट यही अगर आप गुजरात वाली साइड चले जाएं, उनको नॉनवेज की नहीं होगी इतनी, क्योंकि वहाँ ना ठंड पड़ती है. अब यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं, जो जनवरी फरवरी चढ़ता है, तो आप देखना हर पंजाबी फैमिली में फिश जरूर बनेगी, क्योंकि गर्माइश चाहिए बॉडी में अंदर, आपको गर्म करना है, तो फिश बहुत बढ़िया गर्म कर देती है बॉडी को अंदर से. तो गुजरात या उधर वाली साइड नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहाँ के रीजन ऐसे हैं, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है. हमारे यहाँ जहाँ बिल्कुल ऐसे मतलब रजाइयों वाली ठंड होती है, वहाँ पे वो लोग हाफ स्लीव पहन के घूम रहे होते हैं. सो आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली ओवर देयर, आई नो दैट पर्सनली. वहाँ पे उन लोग का ठंड वाला सीन नहीं होता है, तो दे डोंट नॉट हैव टू ईट नॉन वेज. उनका चलता है उसके बिना, हम लोग नॉन वेज के बिना नहीं चल सकते. नहीं, मैं तो नहीं खाती हूँ, बट या गर्म चीजें और भी आ जाती हैं, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कुछ ना कुछ ले लिया. अब जैसे आई एम अ नॉन वेजिटेरियन ईटर, तो मुझे होता है कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे बॉडी को अपना वो करना पड़ेगा. बचपन से आ रहा है, ये फैमिली में भी चलता आ रहा है ट्रेडिशन, तो हमें करना ही पड़ता है. फिर आदत पड़ जाती है बॉडी से, हैबिचुअल हो जाती है. सो यस, स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग हो रहा है आजकल, कोरियन ग्लास स्किन है. तो एक चीज़ समझनी है हमें बस, कि आप जो आपका इनर बॉडी कॉम्प्लेक्शन है ना, अगर आपको कोई वो दे रहा है, वो भी बहुत एफर्ट्स और बहुत एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं, तो अगर ये कोई दे रहा है देन दैट इज़ प्रैक्टिकल. अगर आपको इससे भी कोई कह रहा है कि मैं 2-3 टोन लाइटर बना देता हूँ, अ बिग नो. वो आपको ऐसा
डिजास्टरस रिजल्ट्स देगा आने वाले कुछ सालों में. आपकी स्किन बर्न हो जाएगी. यू विल स्टार्ट टू सी स्किन कैपिलरीज अंदर से. ओके. आपकी ब्लड वेसल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी. आई हैव क्लाइंट्स कमिंग ऑन जो वो क्रीम्स लगा रहे हैं. बेसिकली वो क्रीम्स दे आर जस्ट स्टीरॉइड्स. दे आर स्टीरॉइड्स बेस्ड एंड दे आर रेगुलर केमिकल पीलिंग्स हो रही हैं. आप एक केमिकल पील करा के आ रहे हो और आपकी स्किन 2-3 दिन तक पील होती है. दैट इज़ नॉर्मल. वो पील का वो दस्तूर है, वैसे ही चलती है वो. बट अगर आप वही पील रोज़ लगाओ तो आप सोचो आपकी स्किन का क्या हाल होगा. आपकी स्किन रेड हो जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड जब कोई चीज़ लाल होती है तो आने वाले टाइम में वो काली ही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. आपके यहाँ कुकर कढ़ाई जब लगता है किचन में काम करते हो तो वो अभी लाल होगा, बाद में वो काली हो जाती है. फिर वो हील होती है जैसे भी, बिकॉज ये बॉडी की स्किन है, ये अपने आप को हील कर सकती है. स्किन की स्किन इतनी फेस की स्किन इतनी जल्दी अपने आप को हील नहीं कर सकती. इट टेक्स टाइम. लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती है, बस उनको हाइप के पीछे भागना है. बस उनको एक तो जो इंडियन स्किन केयर में टैबू है ना गोरे होने का. ट्रू. दैट इज रॉन्ग. आई रिमेंबर फेयर एंड लवली की, मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी. फेयर एंड लवली की एड आती थी जिसमें एक डार्क स्किन की लड़की है, उसके आगे ऐसे ऐसे 4-7 स्टेप्स में दिखाया कि वो 7 डेज बाद एकदम से गोरी हो रही है. और बिल्कुल ही लाइट जैसी वाइट हुई पड़ी है. ये सब चीज़ें हम इंडियंस ने ही स्टार्ट करी है ना, सोसाइटी का काम है ये. फेयर एंड लवली के बाद जो पिगमेंटेशन इश्यूज आते हैं ना, दे आर नॉन क्योरेबल. वो क्योर नहीं हो सकते क्योंकि आपने स्किन में इतना PIH कहते हैं इसको, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. मतलब जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई उसके बाद वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन आया. तो वो इन्फ्लेमेशन के बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल होती है सॉल्व करनी. मतलब सालों लग जाते हैं तब भी वो ख़त्म नहीं होती है, लाइटन होती है. और वो भी सालों और बहुत पैसे खर्चने के बाद. एंड लोग 35-40 हज़ार के प्रोसीजर करके लोगों को इतना स्किन टोन लाइट करके दे रहे हैं और कह रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, इंटरनेट पे भी आके कमिट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमिट कर रहे हैं आके दैट ये सारी ज़िंदगी आपका रहेगा ऐसा. यू विल हैव टू जस्ट गेट दिस प्रोसीजर फॉर वंस एंड ऑल. आई कांट टेक दिस. इन द नेम ऑफ ग्लूटाथियोन. ओके. इन द नेम ऑफ ग्लूटाथियोन दे आर डूइंग दीज प्रोसीजर्स. जो कि ग्लूटाथियोन के आजकल आप जैसे काजोल की हम बात कर रहे थे तो उसने ग्लूटाथियोन ड्रिप्स लिए होंगे जिससे ओवरऑल बॉडी वाइटनिंग होता है. बट वो कैसे हो रहा है? वो ग्लूटाथियोन इज एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी में रन करता है जब, तो आपकी बॉडी वैसे भी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है आपका. एंड आपका बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन अच्छा दिखाता है, ना कि आपको 2-3 टोन लाइटर कर देता है. अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ब्राउन गर्ल मेकअप का. ठीक है, कि ब्राउन लड़कियां हैं उनकी जैसे दिखने का मेकअप. अब सडनली ये सब शिफ्ट हो गए कोरियन ग्लास उसके ऊपर कि आप प्रॉपर गोरे दिखो. तो सोशल मीडिया की जो ये दोगली चीज़ है ना, कभी नहीं रुकेगी. अपने आप को उस चीज़ में संभाल के रखो कि हमेशा हाइप के पीछे नहीं भागना. तो मैं हमेशा बात करती हूँ अपने हर पॉडकास्ट में कि चाहे वो फैशन की इंडस्ट्री है, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री है, हाइप के पीछे तब तक मत भागो जब तक वो आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, जब आपको पता नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या. और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जैसे हमारे टीनेजर्स भी देखते हैं ना, बहुत लड़कियां देखती है, मैंने बहुत नोटिस किया है, मैं चेक करती रहती हूँ कि ऑडियंस कहाँ से आ रही है. और लड़कियों की मोस्टली होती है, उनके कंसर्न्स या उनकी माइंडसेट पता क्या होती है कि ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करें. ठीक है, और उन्होंने देखनी भी ऐसी रील्स ही होती हैं. बाद में उनको होता है कि हम यही चीज़ों को देख के मॉक करेंगे और बाद में कराना भी उन्होंने यही है. तो उनके लिए आई वांट कि आप अपनी तरफ से एज एन एक्सपर्ट बताओ कि इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अलग आते हैं अगर आप प्रॉपर्ली ध्यान नहीं देते. ठीक है, बट गुड साइड से उनको कैसे अवेयर करना है कि हर जगह नहीं जाना है, वो चीज़ मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को समझाओ. बेसिकली गुड साइड और बैड साइड दोनों चीज़ों की होती हैं. बिल्कुल. बट गुड साइड आपको तभी दिखती है जब आप उसमें एक अच्छे एक्सपर्ट के पास जाते हैं. बैड साइड तो आप किसी के पास जाके भी देख सकते हैं, मिल जाएगी. गुड साइड आपको बहुत कम देखने को मिलती है एंड लोग दिखाते बहुत कम है. बिकॉज इंस्टाग्राम इज समथिंग जहाँ पे अच्छी चीज़ें ही दिखती, चमकती चीज़ है. यस, रीच का खेल है. जहाँ पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे वहाँ पे लोग वो जो दिखता है जो वो बिकता है. बेसिकली दिस इज़ वन थिंग. तो लोगों को वही देख के मजा आता है जहाँ पे गलत हो रहा हो, जहाँ पे अच्छा ना हो रहा हो. या अब आप देखना कुछ रील जैसे अब हम लोग जो है बढ़िया काम करने वाले लोग, वी पोस्ट रील्स, वी पोस्ट लाइक रियली गुड कंटेंट, बट वी डोंट गेट दैट रीच. मैंने चेक करा एक्चुअली, मैं आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा भाई एक ही रील मैंने देखी आपकी जो 10K से ऊपर थी, जो आपने पिन किया, पर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आ रहा था. मैंने आधे चीजें तो आपकी उसमें से ही देखी, रील्स में से देख के मुझे समझ आ गई. बट वो कोई नहीं देखेगा. इन्फॉर्मेटिव है ना, अच्छे से. यस, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आई शोड द ट्रांजिशन ऑफ ब्राउज ऑफ शिल्पा शेट्टी. Okay. She had like very thin and sparse brows, very thin. And in the recent movie she did on Netflix, Sukhi, आप उस मूवी में उनके ब्राउज देखो,
माशाल्लाह क्या ब्राउज लग रहे हैं उसमें उनके, दे लुकिंग सो परफेक्ट। मतलब पूरी मूवी तो मुझे याद ही नहीं, मैं सिर्फ उनके ब्राउज देख रही थी उस मूवी में। और ये वीडियो मैंने बनाया एंड आई शोड दिस टू पीपल, एंड इवन आई शोड दिस टू पीपल कि जब वो वर्कआउट कर रही हैं तब भी उसके ब्राउज इतने परफेक्ट लग रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज हाउ इट पॉसिबल। आप सही जगह से सही PMU कराएंगे, बिल्कुल, तो अच्छा ही लगेगा वो हर बार। सो गुड साइड एंड बैड साइड होती जरूर है, बट आपको गुड साइड देखने के लिए भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड डू योर रिसर्च राइट। सब एजुकेटेड है आजकल, सबके हाथ में जिनी है, हमारा फोन इज अ जिनी, तो वो उसको सही मायने में यूज करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन सर्चिंग रॉन्ग थिंग्स एंड लोगों को मॉक करने के लिए, बिल्कुल पोस्टिंग बैड कमेंट्स। आई मीन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स और टीनेजर्स जो मिसगाइड हुए पड़े इन चीज़ों के लिए, और हमें उन्हीं के लिए करना है कि वो ना हो। क्योंकि आई डोंट, मैं देखो, मैं अपने आप को जेनजी में बिल्कुल काउंट नहीं करती हूँ, ठीक है, मुझे नीड भी नहीं लगी इन चीज़ों की, बट विद टाइम हमें चेंज होना होता है, ठीक है। अगर मुझे PMU नहीं कराना, दैट इज़ अनदर थिंग, बट मुझे उसकी नॉलेज अपने पास रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट है कि मैं गलत जगह भी ना जाऊँ और मैं इस चीज़ को हर जगह गलत भी ना फैलाऊँ। नेवर नो, कब काम आ जाए। मेकअप की इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत हाइप्ड अप इंडस्ट्री है। तो मेकअप में आज से 5 साल पहले अगर हम एक शादी में जाते थे तो उसमें आप कितने लोगों को देखते थे कि वो फुल फ्लेजेड तैयार होके आए हुए हैं। कोई, मैं कहती हूँ, दुल्हन की बहन, दुल्हन की मम्मी, चाची, ताई, बस ये 3-4-5 लोग होते थे जो सैलून्स पे जाते थे मेकअप कराने। अब मैं कहती हूँ अगर 100 की गैदरिंग है तो बीच में 90 लोग मेकअप करवा के बाहर से आए होते हैं, या उन्होंने सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स करा एंड दे आर डूइंग देयर ओन मेकअप। तो नोबडी एक्सपेक्टेड कि कोई मेकअप का 1-1 लाख भी देगा आने वाले टाइम में। अब अरे इवन 40-50 वाले एज के ऊपर वाले भी जाते हैं अब, क्योंकि सबको है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अपने आप को अच्छा दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। दैट इज वन थिंग जो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल, जो ओवर द इयर्स बन गई है, पहले शायद नहीं थी। अब हमारी मदर्स हैं, वो आज से 20-20, 22-22, 25-25 साल पहले जब ब्राइड बनी तो आप उनसे पूछो उन्होंने अपने ब्राइडल मेकअप्स का कितना दिया होगा। 2000-2500, हाँ बस। अब 2-2 2.5 लाख भी दे रहे हैं और आई फील वो अपने ब्राइड जब शादी हुई थी वो तभी सजी होंगी, उससे पहले वो सजे भी नहीं है कभी इतना। माय नानी यूज्ड टू से दैट आई हैवंट इवन गॉट माय वैक्सिंग डन अपने जवानी में, कि हम तंदूर में रोटियां लगाते थे तो हमारी नानी कहती थी कि तेरे तो तंदूर में लगा लगा के बाल जल गए हैं तुम्हारे, कि तुम्हें तो वैक्सिंग कराने की जरूरत है। एक्चुअली उनकी बॉडी मखमल जैसी है। तो ये ओवर द इयर्स प्रोसीजर्स आए हैं एंड ओवर द इयर्स ह्यूमन इवॉल्व करा है, बिल्कुल ह्यूमन माइंड्स इवॉल्व करे हैं। तो आज से चलो मैं कहती हूँ अभी नहीं है लोगों का माइंडसेट, आने वाले टाइम में बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैक्सीन को भी टैबू माना जाता था कि क्या है, ये तो हेयर हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्यों कर रहे हो। आज हर कोई करा रहा है, आज इनकी लेजर ट्रीटमेंट्स भी निकलनी शुरू हो गई है। तो PMU का भी अब सेम यही चीज़ है। अभी ये धीरे धीरे मार्केट में ओपन होनी शुरू हुई है, क्योंकि है चाहिए भी 2020 से 1990 से, लोगों को नहीं पता, मिस इन्फॉर्म्ड है। जैसे जैसे सबको नॉलेज आएगी फिर सब भागेंगे, फिर ये मार्केट एक दिन मेकअप इंडस्ट्री से भी ऊपर हो जाएगी। आई एम टेलिंग दिस टू माई अकेडमी स्टूडेंट्स एज वेल कि देखो आज से 5-6 साल पहले, या चलो मैं बहुत पुरानी बात भी करूँ 20 साल पहले, इस मेकअप इंडस्ट्री में बहुत पायनियर्स थे। लाइक इफ आई नेम अ फ्यू पीपल, ओजस रजानी, she was a very good pioneer, she is a very good pioneer still। मीनाक्षी दत्त हैं, एंड अभी लुधियाना की बात करें तो आरुषि ओसवाल हैं, एंड महक क्वात्रा जी हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो पायनियर्स बन गए हैं मेकअप इंडस्ट्री में। क्यों बने? क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे सही पत्ता फेंका मार्केट में। उनको पता था जिस टाइम मार्केट में जिस चीज़ की हाइप है, अब मेकअप इंडस्ट्री वाज ऑन हाइप, तो उन्होंने उसमें बहुत एफर्ट्स किए। उन्होंने एफर्ट्स किए तो ही वो आज सक्सेसफुल हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका जो उन्होंने पैसा फेंका या कुछ भी है, नहीं बिल्कुल। डिड देयर मेकअप, उन्होंने एफर्ट्स बहुत किए, शूट्स किए, और बहुत मेकअप्स दिन में मैनेज किए होंगे उन्होंने, जिससे भी उनकी सक्सेस स्टोरी रही होगी। तो आज वो यहाँ पे हैं। अब आज हर किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है। अब हर गली नुक्कड़ में मेकअप आर्टिस्ट है, तो बुरी बात नहीं है, बट थोड़ा समझो मार्केट को, कि अगर मार्केट का ग्राफ इस टाइम अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे आ भी सकता है। बिल्कुल, इट्स नॉट नेसेसरी। ये नहीं कि मेकअप नहीं कराएंगे लोग। आज से 3-4 साल बाद मैं अगर ब्राइड बनती हूँ तो मैं भी कराऊंगी, और लुधियाना की टॉप मेकअप आर्टिस्ट को शायद बुक करूंगी, या इंडिया की टॉप मेकअप आर्टिस्ट को बुक करूंगी, बिकॉज शौक है यार, शादी है तो शौक है, सबको होता है अपना, एक स्पेशल डे होता है सबके लिए। द पॉइंट दैट आई वांट टू कीप हियर इज कि अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरी बहन की शादी है तो मैं बाहर मेकअप कराने नहीं जाऊंगी, या मेरी बहन बाहर मेकअप कराने नहीं जाएगी। मैं ही उसका ब्राइडल मेकअप करूंगी, मैं ही खुद का मेकअप करूंगी, और अपनी मम्मी को भी मैं ही सजाऊंगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा सा हिल रहा है। एंड ये अग्री करते हैं लोग मेरे साथ बहुत जगह पे। सो व्हाट आई वांट टू टेल पीपल इज दैट अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में करियर बनाने वाले हैं, गुड स्किल्स लो,
मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, बट प्रोफेशनली अगर आप सोचें तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करो, अच्छा करो, बिल्कुल हाँ, ट्रू है। थोड़ा सा आप मार्केट का ग्राफ देखिए, फिर जाइए कि जो चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे है वो यहाँ पे आ सकती है, बिल्कुल, और वो जो तो चीज़ है। ऑलरेडी अभी यहीं पे ही है वो यहाँ पे जाएगी, और यू हैव नो आइडिया कहाँ तक जा सकती है। वो तो है। यूरोपियन ट्रेंड्स जब इंडिया में आते हैं उनको 10 साल लगते हैं आने में, बट वो यहाँ जब आते हैं तो वो यूरोप से भी ज़्यादा फैल जाते हैं बुरी तरह से। अभी ये ग्लास वाला देख लो, स्किन वाला glass skin। कितनी आराम से ये यहाँ पे आया है। मतलब मुझे तो लगता है नहीं कुछ एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत पड़ी हो, क्योंकि कोरियंस कौन नहीं देखता, सबको होता है कि इनकी डाइट क्या है, इनका रूटीन क्या है। इनफैक्ट मेरी सिस्टर है, वो कोरियन ड्रामाज आजकल देखने शुरू किए। उनका मुझे उस दिन व्हाट्सएप पे मैसेज, पता क्या है, मैं ऑफिस में अपना काम कर रही हूँ, उनका मैसेज आया कि कोरियन आदमियों की दाढ़ी क्यों नहीं होती। व्हाट इज दिस? मैं क्या, आई हैव नो आंसर फॉर दिस। मुझे नहीं पता। कहती यार मैंने 3-4 देख लिए और किसी की भी दाढ़ी नहीं है। मैंने कहा उनकी अपनी अलग से एक ट्रीटमेंट है, अपनी डाइट है, मे बी वो लोग नहीं रखते और उनका मेकअप अलग होता होगा। बट वही चीज़ है ना कि अब यहाँ पे शुरू से ही लोगों को ये बताया जाता है कि लड़कों की अगर दाढ़ी नहीं है ना तो फिर अभी वो आए नहीं है, वो मेंस वाली फॉर्म में, और वहाँ पे मैस्कुलिन नहीं है, और वहाँ पे किसी की भी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ से यहाँ में जब आते हैं तो डिफरेंसेस भी आते हैं, और वो हम सबको समझने पड़ेंगे धीरे धीरे। आज से अब थोड़े साल पहले अगर ध्यान दो तो अब बियर ट्रेंड किसने शुरू किया पंजाब में? परमीश वर्मा ने। उसके बाद से जो बियर ट्रेंड शुरू हुआ है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल और बीच खत्म में नहीं वो हुआ है। खुद वो शेव करा के आ गए हाँ, थे। तो अब जो ट्रेंड शुरू हो गया, ट्रेंड सेटर एक ही बनता है। ट्रू। तो पीएमयू में भी ट्रेंड सेटर बनो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप जिस भी सिटी में हो, लुधियाना में हो, लुधियाना में बन सकते हो, अपनी सिटी में हो, अपनी सिटी में, तो हर जगह में कोई ना कोई ट्रेंड सेटर बनता है। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट बी अ ट्रेंड सेटर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ ट्रेंड? बिल्कुल। एंड ट्रेंड सेटर भी ऐसा जो मिसगाइड नहीं कर रहे, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से भी बड़े लोग होंगे ऐसे अभी जो बोलेंगे हाँ ट्रेंड सेटर बनने में कुछ भी कर दो। हम वो नहीं कह रहे। हमारा मतलब है कि ट्रेंड सेटर ऐसा बनो जो मिसगाइड भी नहीं कर रहा, अच्छे से सबको एक राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेंड सेटर बनने के लिए भी आपको पहले कुछ तो खुद भी पता होना देखना पड़ेगा ना कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आप सुबह उठ के ट्रेंड सेटर नहीं बन सकते बेड से। कुछ लोग बन जाते हैं कुछ है जो बन जाते हैं। तो अभी मुझे रिसेंटली मैंने आपके जब पेज वगैरह को प्रॉपर अच्छे से स्टडी किया है तो मुझे ये भी पता लगा कि आपने SMP के लिए भी आप यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी है एंड आप बाहर से प्रॉपर सीख कर आए हो इसके लिए। हाँ, मुझे इसके बारे में बताओ, बिकॉज देखो व्यूवर्स को मुझे ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि जो एक्सपर्ट है ना वो एक्चुअली में काफ़ी एफर्ट्स लगाएंगे, एंड हमारे पास वैसे ही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बाहर से प्रॉपर सीखा है ताकि वो यहाँ इन इंडिया इन लुधियाना आप लोगों को समझा सके कि क्या चीज़ है ये। तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। सो SMP एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आपकी स्कैल्प में बहुत टाइनी डॉट्स क्रिएट करते हैं विद नीडल्स एंड विद पिगमेंट्स, जो ऐसा इल्यूजन देता है, जो ऐसा भ्रम देता है वहाँ पे बाल है, बट एक्चुअल में बाल नहीं होता है, वो एक इल्यूजन होता है हेयर फॉलिकल का। तो जैसे किसी का हेयर लाइन डिस्टर्ब्ड है, जैसे आई हैव अ डिस्टर्ब्ड हेयर लाइन, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गुड एक्सपर्ट जो मेरे SMP कर सके, तो आई हैव दिस थिंग, मेरे लिए ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। किसी का हेयर स्कैल्प में डेंसिटी नहीं है, यूजुअली इट हैपन्स इन मेन एंड ऑल्सो इन वुमेन ऑफ कोर्स, बट मोर इट इज सीन इन मेन बिकॉज उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, विद एज जो बाल झड़ना होता है, दैट इज वेरी कॉमन एंड दैट इज़ नॉर्मल। उसमें कुछ वो नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है या ये इसको डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, हो भी सकती है, बट इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉट समथिंग जो उनको एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसके लिए दे टेक ड्रग्स, दे टेक मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टराइड जैसे इनटेक और स्प्रेज यूज़ करते हैं। उससे बेटर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस प्रोसीजर पे आएँ, क्योंकि आपको डेंसर लुक चाहिए ना, और साथ साथ अपनी डाइट चेंज करो। ऑफ कोर्स इंटरनली जो चीज़ बेस्ट करेगी आपको वो एक्सटर्नली नहीं कर पाएगी, बट हम आपका कॉन्फिडेंस रीगेन ज़रूर कर सकते हैं विद SMP। SMP आपको इतना डेंसर इफेक्ट दे देता है स्कैल्प में कि आपको ऐसा लगता है वहाँ पे बाल है। एंड स्पेशली जो हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा के भी उनको इतना डेंसिटी नहीं मिल पाता है कई बार। देर आर पेशेंट जिन्होंने 3-4 लाख भी स्पेंड किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट पे एंड स्टिल दे आर नॉट हैप्पी विद द डेंसिटी, देन वी कम टू द रेस्क्यू। We collaborate with hair transplant clinics. I have collaboration with hair transplant clinics जिनके साथ हम काम करते हैं, एंड उनके पेशेंट्स जब करवा के निकल चुके होते हैं देन उनका फिर अगर डेंसिटी का इशू है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अगर उन्होंने एक डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट लिया एंड द रिजल्ट्स आर नॉट डिजायरेबल, दे विल कम बैशिंग द डॉक्टर विद द कमेंट्स एंड ऑल कि हमारा आपसे करा के ऐसा नहीं हुआ या हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया, हमने इतना पैसा लगाया। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे डॉक्टर का भी फायदा है, उनका काम बढ़िया दिख रहा है, एंड द क्लाइंट इज ऑल्सो हैप्पी, द पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी कि उनको डेंसिटी भी मिल गया
एंड इवन द डॉक्टर इज हैप्पी, माई वर्क इज ऑल्सो लुकिंग Done, बेटर, yeah. बिकॉज ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट्स आप लगा रहे हैं, देयर इज नॉट अ श्योरिटी कि चलो एक लेवल तक श्योरिटी होती है कि आएगा बाल, बट डेंसिटी नहीं कमिट कर सकते होते किसी केसेस में, तो उसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं होती है. Okay. दिस वन थिंग दैट व्यूअर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर की गलती नहीं होती, वो सम थिंग्स आर फ्रॉम द इनसाइड. Inside. बाल आफ्टर ऑल ग्रो तो इनसाइड से ही हो रहा है ना, तो यू कैन नॉट टेल द डॉक्टर कि आपने तो बोला था इतने आएंगे, इतने क्यों नहीं आए जी, ऐसे इतना बाल आया ही नहीं जी, इतना Count density. करा मैंने. तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उनके लिए SMP इज अ गुड ऑप्शन. इवन इफ लाइक देर आर पीपल जो बॉल्ड हेड रखना चाहते हैं, बट आफ्टर कीपिंग बॉल्ड हेड उनका यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल ऐसा सफेद हो गया है, अच्छा. एंड पीछे बाल है, बिकॉज यूजुअली आप अगर बॉल्ड मैन देखे उनका पीछे पीछे से का होता है बाल, हाँ. एंड यहीं से बाल जाता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हेल्दी एरिया इन योर स्कैल्प. Okay. आपका यहाँ से बहुत रेयर देखेंगे आप, मतलब 100 में से कोई एक ही होगा जिसका यहाँ से भी पूरा बाल चला गया. इवन द वन हु इज बिल्कुल गंजा उनका भी यहाँ से बाल नहीं जाएगा. दिस इज द डोनर एरिया, इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट में. ओके ओके. सो इनके लिए बेस्ट होता है SMP. गेट योर फुल हेड SMP, तो आपका जीरो कट, बज ऑफ कट वाला लुक होता है ना जो, वो आ जाता है एंटायरली स्कैल्प में. ओके. तो पंजाब में अभी लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इन साउथ, चेन्नई एंड बैंगलोर, ये वाली साइड में पीपल आर गुड टू गो विद दीज प्रोसीजर्स. उनको Okay. बॉल्ड लुक बहुत पसंद आती है, दे लाइक जीरो कट वाला लुक. ओके ओके. पंजाब में काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, बहुत स्पेशली ये जेंजी ऑडियंस को हमारी. इन्हें सारे हर चीज़ ये लगता है कि अगर उसकी हाइप नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. हाँ, हाँ, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूजलेस. कमेंट किया था किसी ने, उसको टैग करूंगी मैं. तभी हमारे पॉडकास्ट में 2-3 बार जिक्र हो गया. हाँ, मेरी नज़रों में है वो. ओके. ठीक तो है, ऐसे लोग भी होना जरूरी है. हाँ, वैसे बात तो सही है. कोई बात नहीं, और करो कमेंट. मैं तुम्हें Controversy बनाओ. तुम्हारी पे नज़र है मेरी. मेक इट अ कंट्रोवर्सी. या. और PRP जो चीज़ होती है, और इसमें इन दोनों का क्या आपस में लिंक है? PRP बिल्कुल अलग है. PRP बाल उगाने में हेल्प करता है, ओके. ताकि आपकी स्कैल्प में वो जो प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं या माइक्रो नीडल करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग वो जो बाल वहाँ पे ग्रो हो रहा है, बिकॉज बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स जा रहे हैं, सर पे ग्रोथ फैक्टर्स जा रहे हैं, तो वो प्रमोट करेंगे और बाल बनाने को. बट इन SMP देयर इज नो रिलेशन विद योर हेयर. हम वहाँ पे सिर्फ इल्यूजन देते हैं कि वहाँ पे बाल है, तो रिजल्ट्स बहुत सुंदर आते हैं बेसिकली इसके. क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि आप पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप जब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, PRP करा रहे हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर 4 to 6 months मिनिमम. ओके. या आप चलो मैं छोटी बात भी करूँ, तेल लगा रहे हो, तेल लगाना भी शुरू करते हो, तो आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते आज लगाया कल मेरे को रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल कि मेरे बाल लंबे हो जाएंगे. बट SMP आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देता है. ओके. स्पेशली फॉर द मेन जिनकी शादी नहीं होती, तो उनका क्या होता है कि इफ दे स्टार्टेड टू गेट बॉल्डनेस इन द अर्ली 20s और लेट 20s और मिड 30s में भी, तो उनका क्या होता है कि उनका शादी में थोड़ा दिक्कत आता है. दे फाइंड देमसेल्व्स आल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. बाला वाला केस हो जाता है उनका. बाला वाला केस हो जाता है, यस. तो बाला वाले केस के लिए ये बहुत सही है. उनके लिए वी कैन गिव SMP, उनका कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हैं. So, उसको उस मूवी में इस चीज के बारे में उसको पता नहीं था. हाँ. तभी रह गया वो इस चीज में. राइट. यहाँ में गौतम हाथ से चली गई उसकी. अच्छा, चली गई थी, मैंने नहीं हाँ, वो देखी. डिवोर्स देके चली गई थी बेचारी. ओह सैड. ओके ठीक है. तो ये तो मतलब लड़कों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है फिर ये, क्योंकि आते हैं लड़कों को इन चीज़ों के लिए काफ़ी ना ट्रोल्स की, ये तो गंजा है बेचारा. हाँ. मुझे इनकी तब भी टेंशन होती है, इतनी कम उम्र में गंजे हो रहे हैं. ओके. आपकी खैर नहीं है इस पॉडकास्ट के बाद. नहीं, मैं बड़ी हूँ तो मैं बच जाती हूँ. तो मुझे ये पूछना है, ये मैं हर एक उससे पूछती हूँ एक्सपर्ट से, कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, आपका कोई पेशेंट आ रहा है, तो उनके माइंड में जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको कैसे आप उनसे कूल डाउन करते हो? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो बहुत लाते हैं लोग, बिकॉज जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट किया ऑन माय ID कि शिल्पा शेट्टी के ब्राउज ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए. उससे पहले मैंने अदिति राव हैदरी के ब्राउज का पोस्ट किया था, पूरा एस्थेटिक्स उनका दिखाया था कि कैसे चेंज हो सकता है. तो लोग वही लेके आते हैं. गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, वी कैन गिव यू ऐसे ब्राउज, बट योर फेशियल एनाटमी शुड डू द जस्टिस. बिल्कुल. फिर मैं उनको समझाती हूँ, एंड लकीली आई हैव नॉट फेस्ड ऐसे क्लाइंट जो रिजिड हों इस चीज़ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है समझाने का तरीका भी वैसा होना चाहिए. बिल्कुल. कि उनको वो चीज़ पोलाइट भी लगे एंड उनको समझ भी आए कि मेरा और अदिति राव हैदरी का फेशियल स्ट्रक्चर वैसा नहीं है. अब कोई मेरे जैसा फेशियल एनाटमी वाला लेके आए इंसान अपना फ़ोन की मुझे अदिति राव हैदरी जैसे ब्राउज चाहिए,
तो मेरे पे तो नहीं, अदिति उनका तो राव face हैदरी ही जैसे छोटा सा है। हाँ बच्चे लगेंगे, बच्चे हैं, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। लुकिंग मोर एनहांस्ड उनके फीचर्स वो और बच्चे लगेंगे, बिकॉज अगर आप ध्यान दें तो उनके ब्राउज बहुत शॉर्ट हैं, दे आर वेरी शॉर्ट एंड दे आर वेरी क्रिस्प, दे लुक परफेक्ट एक्चुअली, बट वो उनके फेस के लिए बेहतर है, और उनके ब्राउज थोड़े थिक भी हैं। अब मेरे फेस पे थिक ब्राउज अच्छे लग रहे हैं, बट आपके फेस पे थिक ब्राउज अच्छे नहीं लगेंगे, नहीं, आपके फेस और पे मेरे वो नेचुरल थिक minimal- ही थे, मतलब हाँ, मेरे बहुत मोटे मोटे ब्राउज थे। मिनिमल लुक अच्छा लगता है अब आपको, आपकी अपनी चॉइस और मेरी चॉइस और PMU प्रिंसिपल्स, ये 3 चीज़ें जब मिल जाती हैं देन वी गिव देम द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड मैं कहती हूँ कंसल्टेशन के दौरान चलो व्हेन द क्लाइंट सेज कि हाँ जी मुझे ऐसा चाहिए, तो जब नहीं मान रहा क्लाइंट फिर आई से ओके ठीक है कर देते हैं आपका ऐसे। देन व्हेन दे आर ऑन माई चेयर आई डू द मैपिंग, आई शो देम द मिरर। एक मैपिंग जो प्रोसीजर होता है तो उसमें हम उनको एक मतलब इमेजिनरी दिखा देते हैं कि ऐसा लगने वाला है आपका आफ्टर प्रोसीजर जब हो जाएगा। फिर जब उनको मिरर दिखता है फिर उनको लगता है कि हाँ अब तो बढ़िया लग रहा है, अदिति राव हैदरी गई उससे अच्छा लग रहा है। उससे तो मैं अच्छी लग रही हूँ अपने घर की अदिति राव तो फिर मैं और लग रही हूँ। रियलिस्टिक वो आ जाते हैं उनके अंदर। यस फिर उनको रियलिज्म दिखता है एंड देन दे नो दैट चलो एक्सपर्ट पे छोड़ देते हैं, वो अपना जो करेगी बेहतर करेगी, उसमें हमें उंगली नहीं करनी है। बिल्कुल। आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसने आपको कभी ये बोला हो कि वो तो इतने कम में कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हो? बहुत आते हैं, मैं कहती हूँ आप एक बार उनके पास जाइए, get the फिर बाद में procedure मेरे done, पास ही आना है अपने come एक्स्ट्रा back to पैसे me. लेके। Come back to me, I don't mind. आप मेरे को अभी नहीं दे रहे हो, इस महीने नहीं आ रहे हो मेरे पास, अगले महीने आप आके खड़े हो जाओगे। आई नेवर टेल माई क्लाइंट्स कि नहीं वो ऐसे कर रहे हैं वो ऐसे कर, आई नेवर डू बैड कमेंट्स ऑन पीपल कि मेरा कंपेटिटर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, सबको दिख रहा है। एंड आई टेल माई क्लाइंट्स कि आप बस उनसे जाके हील्ड रिजल्ट मांग लीजिए मैम, एंड आप मुझे दिखा दीजिए, अगर वो आपको आपके 3 महीने पुराने हील्ड रिजल्ट भी दिखा देंगे ना तो आई कैन चेंज माई नेम, बिकॉज दे डोंट हैव हील्ड रिजल्ट्स, कुछ होते ही नहीं है हील्ड रिजल्ट्स उनके पास दिखाने के लिए। हील्ड रिजल्ट आप तब दिखाओगे ना जब आप उन पे कॉन्फिडेंट होगे। बिल्कुल, वो तो है। आई एम पोस्टिंग बड़े धड़ल्ले से अपने हील्ड रिजल्ट अपने पेज पे, आई डू नॉट फील एनी शेम बिकॉज मेरे क्लाइंट क्योंकि फैंसी नहीं होती हर चीज़ फैंसी नहीं हो सकती। जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो बहुत मेस के बाद ही आता है। Yes. वो तो ट्रू है। वो मेस के बाद भी आता है एंड उसकी जो हीलिंग होती है, आई ऑल्सो टेल माई क्लाइंट कि आप हीलिंग स्टेजेस भी पूछो। मैं तो इतनी ओपन हूँ अपने क्लिनिक में और अपने क्लाइंट्स के साथ कि जो मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, यू टेक देयर नंबर्स, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग विद देम, यू टेक देयर नंबर्स एंड आस्क देयर रिव्यूज़ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि उनका अच्छा रहा है रिव्यू। इफ द क्लाइंट, इफ योर एक्सपर्ट इज गिविंग यू इतना खुली छूट तो जाओ उनके पास। बिल्कुल। तो आई नेवर टेल कि मेरे पास ही आओ, आपको जो बेस्ट लग रहा है आप उसके पास जाओ, यू आर द वन स्पेंडिंग योर मनी नॉट मी। बिल्कुल, तो उसके लिए तो कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, और सही से भी चूज करो आप किस पे पैसे लगाने हैं किस पे नहीं लगाने हैं। तो मैं आपसे बियर बाइसेप्स वाला क्वेश्चन पूछूं? नहीं, मैं वो नहीं पूछूंगी कि आपको मौत से डर लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लुधियाना में काया एस्थेटिक का फाउंडर एंड ये सब कि आपने फर्स्ट चीज़ ऐसे लेकर आए हो स्कैल्प से लेके, तो आपको वो कैसा फील होता है कि लुधियाना में आप कुछ अच्छा कर रहे हो? मुझे बहुत finally? अच्छा लगता है, इट मेक्स मी रियली प्राउड एंड आई फील लाइक कि मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया जो लुधियाना में कोई और नहीं, बेसिकली पंजाब में कोई नहीं कर रहा है। देयर इज यू नो लेडी जो ऑलरेडी चंडीगढ़ में ये कर रहे हैं, बट मैं उसको पंजाब में नहीं मानती हूँ, वो यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें मेरी और मेरी मॉम की बहुत बहस हुई थी एक बार कि वो चंडीगढ़ में कर रहे हैं, आप नहीं कह सकते कि आप पंजाब में पहले हैं। वैसे वो यूनियन टेरिटरी है, देखो वो खुद भी नहीं मानते अपने आप को पंजाब में, हमारी गलती नहीं है। क्या मैं पंजाब में पहली हूँ, दैट इज ट्रू, बट इट एक्चुअली मेक्स मी फील वेरी गुड कि जब मैं पीछे एक रेडियो सिटी के साथ भी थी इंटरव्यू में, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई इसके बारे में, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, एंड एक एक्सपर्टीज अपनी साइड पे हो जाती है अलग से, आप स्टैंड आउट करते हो ऑडियंस में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट पे आप जैसे एक्सपर्ट्स आएँ और लोगों में अवेयरनेस दें, क्योंकि देखो मनी भी तुम्हारी है, फेस भी तुम्हारा है, ठीक है? तुम्हें ही अपने आप को अगर अच्छे से तुम नहीं अच्छे लोगों के पास जाओगे तो तुम खुद को कैसे देखोगे मिरर में, राइट? तो ऑलवेज चूज योर प्रॉपर एक्सपर्ट एंड मतलब रिसर्च करो अच्छे से जितना हो सके। मैम ने भी आपको यही चीज़ समझाई कि इसमें रिसर्च जितनी ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप प्रोसीजर पे उंगली नहीं कर सकते। फिर आप ना अपने एक्सपर्ट पे कर सकते हो ना प्रोसीजर पे कर सकते हो, क्योंकि वो आप पे पॉइंट आउट करेगा, आए तो आप ही थे।
आप यहाँ पे आए थे, तो हमेशा अपने एक्सपर्ट की रिसर्च करो कि जहाँ जा रहे हो उसके पास डिग्री है, उसके पास अच्छी एक्सपर्टीज़ है, उसके क्लाइंट्स के रिव्यूज़ क्या है, राइट, सब कुछ देखो। एंड आई होप इस पॉडकास्ट से आपको अच्छे से पता लगा हो कि PMU में क्या चीज़ें हैं और PMU आपको करना है, कब करना है, कैसे करना है। और अगर आपको लुधियाना में हो या पंजाब में और आपको करवाना है तो हमारी एक्सपर्ट है You're more than welcome, guys. आप लोग यहाँ जा सकते हो, काया एस्थेटिक है इनका क्लिनिक। एंड आई होप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई मिस इन्फॉर्मेशन या यूजलेस इन्फॉर्मेशन का कमेंट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच आस्था मैम फॉर कमिंग हियर। बहुत Thank अच्छा you. लगा मुझे आपके Same साथ here. मुझे भी पॉडकास्ट बहुत पे। अच्छा लगा. The vibration and everything is so positive here. थैंक यू। और मेरी बहुत सारी, सीरियसली मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया ना, मैं अपने को जेंजी नहीं मानती, तो हम लोगों को तो शुरू से ये चीज़ डाली हुई थी दिमाग में कि कराने की क्या ज़रूरत है ना, नेचुरल ब्यूटी इज़ एवरीथिंग। बट या आई गॉट टू नो कि PMU में ऐसा कुछ नहीं है कि नेचुरल ब्यूटी से खिलवाड़ किया जाएगा या वो सब चेंज होगा। सो मैं भी अपना माइंड थोड़ा स्विच करूँगी। आईब्रोज में मुझे दर्द नहीं सहनी दर्द नहीं होता, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं. थ्रेडिंग वाली दर्द एक्चुअली थ्रेडिंग बहुत पेनफुल होता है, बहुत honestly. ज़्यादा। एंड इट डिपेंड ना कि कौन सा बंदा कैसे कर कैसे कर रहा रहा है, हर है. किसी का हाथ वैसा नहीं होता है। तो मैंने Right. बहुत गंदी वाली थ्रेडिंग भी सही है और मैंने अच्छी वाली भी सही है। नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ. एक पॉइंट आया था लाइफ में जब मेरे बहुत इतने थिक ब्राउज बिल्कुल ऐसे पतले हो गए थे. तो सबकी लाइफ में फिर आता सबकी है। लाइफ में वो आता है, एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है आपको. तो ये आपको ना आए तो इसलिए आप हमारे पास आइए. बिल्कुल बिल्कुल। राइट. राइट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बी काइंड, बी सेफ, बाय, टूडल्स। सो हमारा पॉडकास्ट हो चुका है PMU से रिलेटेड एंड हमने उनके एक्सपर्ट से आज बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं जो इस पॉडकास्ट में हमने सब कवर भी किया है। बट अगर आपके कुछ क्वेरीज और भी हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर भी चाहिए वीडियोज़ तो वो भी आप हमें बता सकते हो। हमें आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बी कैन बी सेफ, बाय, जय श्री राम, टूडल्स।